So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will cover our complete unit 6 of software engineering. I know कि एक दो दिन पहले ही मैं ये एग्जाम्स के डाल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है, 3, 4, 5 आपके पास अवेलेबल है, तब तक आप वो पढ़ सकते हैं। यूनिट 6 वैसे भी बहुत ज्यादा इजी है एंड छोटा सा ही है, तो हम ये इसको एक वीडियो में आप कवर कर लेंगे। तो बेसिकली ये जो है आपका यूनिट 6 है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आप यूनिट 3, 4, 5 यहाँ से कवर कर सकते हो। ऑलरेडी अपलोडेड है एंड बहुत ज्यादा इजी वे में, जब आप वीडियो देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, सब मतलब बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दिए हैं, एक एक आपको मतलब कॉन्सेप्ट के मैंने 4-5 एग्जांपल्स इतने इंटरेस्टिंग दे दिए हैं ताकि आप एग्जाम्स में जो आपको दिमाग में आए वो लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप ये वन शॉट्स देख के जाओगे तो हमेशा आपको एग्जाम्स में मेरी याद आएगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा चीजें आपको ऐसी बोली है कि आप उसको याद करो एंड मतलब वो कॉन्सेप्ट को आप जो है ना रिमेम्बर कर पाओ। ठीक है, तो चलिए वैसे ही हम यूनिट 6 कवर करेंगे, ज्यादा एग्जांपल्स मैं इसमें नहीं लूंगी। लास्ट लास्ट के जो टॉपिक्स आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं उसमें हम एग्जांपल्स ले रहे होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा यूनिट है। विल नॉट वेस्ट आवर टाइम इन डूइंग वेरी लाइक बेसिक थिंग्स। ओके, तो चलिए यूनिट 6 हम स्टार्ट करते हैं, विच इज आर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सबसे पहले ये कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट है, चलो कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट योर डेफिनेशन। ठीक है, सी द प्रोसेस और मेथड ऑफ फाइंडिंग एरर्स। ठीक है, एरर्स को फाइंड करने के लिए इन अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और प्रोग्राम सो दैट द एप्लीकेशन फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एंड यूजर्स रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इस वर्ड से ही हमें पता चल जा रहा है, क्या हम सॉफ्टवेयर के अंदर चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर मिस्टेक्स हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स है। तो वी डू दिस टू मेक श्योर कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो एग्जैक्टली ऐसा वर्क कर रहा है जैसे हमारे यूजर को चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का यूज क्यों होता है, क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां पर हमारे यूजर को खराब एक्सपीरियंस एक्चुअली मिल सकता है। ठीक है, नाउ इट फाइंडिंग द बग इन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर और एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर। मतलब कि बग का मतलब क्या होता है, एरर या फिर मिस्टेक जो हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हैं। तो टेस्टिंग से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर एग्जैक्टली हमारे सॉफ्टवेयर में बग्स है एंड मतलब कहाँ पर न्यूली एडेड बग्स हैं, कहाँ पर हमारे जो प्रीवियसली बग्स आए हुए थे हमने उनको ओवरकम किया था। तो ये सारी चीजें हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से पता चल जाती हैं। ओके, नाउ टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम टू फाइंड एरर्स। तो बार बार वही बात है कि हम क्यों कर रहे हैं ये, हम एक सॉफ्टवेयर को बेसिकली वी रन द सॉफ्टवेयर एंड यूज इट लाइक अ यूजर। क्लियर, जैसे यूजर अभी जैसे हमने सपोज शॉपिंग वेबसाइट बनाई है, तो शॉपिंग वेबसाइट को हम लोग यूज करके देखेंगे, ऐसे यूज करेंगे एज अ यूजर। ठीक है, यूजर जैसे देखता है कि भाई मुझे हर चीज जो है वो बेसिकली, मैं अगर आईफोन सर्च कर रहा हूँ तो मुझे नीचे जो है आईफोन के और भी सारी चीजें दिखनी चाहिए, ताकि मुझे बाद में बार बार जाके जो है ना सर्च नहीं करना पड़े। तो ये जो है रिकमेंडेशन सिस्टम भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। एंड अगर शॉपिंग ऐप बना रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐड टू कार्ट वाली फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, विश लिस्ट वाली फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, हमें सारे हम जहाँ जो एक एट अ टाइम हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो सारे चीजों का प्राइस जो है वो टोटल होके हमें हमारे मतलब दिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब हम कैसे देखेंगे, हम जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे होते हैं हम यूजर के पर्सपेक्टिव से जो है चेक करते हैं एंड फिर एरर्स फाइंड आउट करते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे इस वेबसाइट में तो मतलब कुछ ढूंढने जाओ तो मिलता ही नहीं है, तो ये क्या है, यूजर का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। ऐप अगर देखोगे तो ऐप के केस में भी ऐसा ही हो सकता है कि आपका सर्वर बार बार हैंग होता हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारे एरर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। नाउ टू मेक आवर सॉफ्टवेयर परफॉर्म वेल it should be error free। ठीक है, तो if testing is done successfully it will remove all the errors from the software। तो बेसिकली अगर हमें अपने सॉफ्टवेयर को स्मूथली वर्क करवाना है एंड वी हैव टू गिव राइट रिजल्ट्स टू द यूजर, तो यहाँ पर हमें जो है उसको एरर्स फ्री करना पड़ेगा। एंड एरर्स फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमारी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, हम सक्सेसफुल होते हैं सारे बग्स को रिमूव करने में, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक फाइनल रिलीज जो है हम उसको एज अ फाइनल रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज अ गुड सॉफ्टवेयर, अ एरर फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आई होप कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको वो समझ में आ गया। नाउ लेट अस सी मोर अबाउट द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑन द रिक्वायरमेंट्स गैदर्ड फ्रॉम सिस्टम स्पेसिफिकेशंस एंड यूजर्स, है ना। मतलब कि यहाँ पर हम जो है सॉफ्टवेयर को कैसे चेक कर रहे हैं, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड है,
है ना, व्हाट द सॉफ्टवेयर नीडेड एंड व्हाट द यूजर्स वांटेड। तो ये दो चीजें यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारे सिस्टम को चाहिए एंड क्या हमारे यूजर को चाहिए। फाइन, तो यहाँ पर ऐसे दो एक्सपेक्टेशंस में हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कंपेयर होता है एंड देन हम उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर लॉन्चिंग। ऑब्वियसली आप क्या करते हो, आप एक सॉफ्टवेयर को पब्लिक करने से पहले आप उसको खुद से टेस्ट करते हो, मेक श्योर करते हो कि वो गुड क्वालिटी का है। जस्ट लाइक जैसे आप कोई फैक्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट जो है सेल करने से पहले आप क्या होता है, क्वालिटी चेक होता है एंड वो क्वालिटी चेक का भी बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। सो दैट इज नथिंग बट द थिंग विच इज हैपनिंग इन फैक्ट्रीज एंड हियर वी आर डूइंग इन द सॉफ्टवेयर। क्लियर, आई होप you got this point. Now software testing is done at the every phase level in the software development cycle. See, SDLC जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसमें हर फेज, आपके पास कितने सारे फेजेस हैं, ठीक है, आपके पास प्लानिंग है, डिजाइनिंग है, कोडिंग है। तो बेसिकली हर स्टेप के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है ये हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा प्रोजेक्ट बन गया एंड देन यू आर डूइंग, तो आप मतलब प्लानिंग किया है, अब उसके अंदर आप एरर्स फाइंड आउट करोगे, कोडिंग की है एरर्स फाइंड आउट करोगे, आपने कुछ डिजाइन किया है उसमें एरर्स फाइंड आउट करोगे। तो ऐसे जब आप एक मतलब ना स्टेप्स में करते जाओगे तो एट लास्ट वो जो है एक बहुत ज्यादा परफेक्ट सॉफ्टवेयर आपका बन रहा होता है। नाउ कैन ऑल दिस कैन ऑल्सो बी डन एट मॉड्यूल लेवल इन द प्रोग्राम कोड, ठीक है। तो हम इसको मॉड्यूल लेवल पे भी करते हैं, लाइक एक एक मतलब एक एक स्मॉल स्मॉल पार्ट जो आपका मॉड्यूल हम उसको बोल रहे होते हैं उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि ना मतलब सेपरेट करके हम उसको चेक कर रहे होते हैं, क्या ये लॉगिन फॉर्म ठीक से चल रहा है, क्या ये मेन्यू जो है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्या ये नैव बार में चीजें जो है वो परफेक्टली वर्क कर रही है। सो दीज ऑल थिंग्स वी डू एंड मॉड्यूल लेवल पर भी हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो चेक किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है अंडर आवर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके यहाँ पर आ गए हैं, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। ये दो मेन थिंग्स हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट है। तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट गोल, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स, इनको क्यों बोला जा रहा है। देखो, वेरिफिकेशन का मतलब या वैलिडेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, देखो वैलिडेशन को हम बोलते हैं कि क्या हम जो बना रहे हैं वो मतलब करेक्ट सॉफ्टवेयर है, आर वी बिल्डिंग द राइट सॉफ्टवेयर, मतलब जो हमारे यूजर को चाहिए क्या एग्जैक्टली हम वही बना रहे हैं। ओके, और वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आर वी बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर राइट, ठीक है। बस राइट सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर राइट, बस यही दो वर्ड्स का जो है ना स्वैपिंग हुई है एंड दोनों का मतलब अलग हो गया है। क्लियर, तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, हम अपने कोड को चेक करते हैं कि क्या हमारा कोड करेक्ट है, और वैलिडेशन में सिंपल हम देखते हैं कि क्या जो हम बना रहे हैं क्या यही एग्जैक्टली हमारे यूजर को चाहिए। तो यही दो चीज है जहां पर आपका पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वर्क करता है। नाउ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एल्स द सॉफ्टवेयर बग्स कैन बी डेंजरस। ऑब्वियसली अगर आपने टेस्टिंग को स्किप कर दिया तो जो बग्स हैं वो सीरियस प्रॉब्लम्स को मतलब कॉज कर सकते हैं, जैसे गलत आउटपुट दे सकते हैं, सिस्टम क्रैश हो सकता है, आपका डेटा भी लॉस हो सकता है। तो जो टेस्टिंग है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यूजर्स सेफ एंड happy. Fine, so I hope you got this point. Now let us see this strategic approach, ठीक है, strategic approach to software testing। यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, टेस्टिंग इज द सेट ऑफ प्री प्लान्ड एक्टिविटीज दैट कैन बी कंडक्टेड सिस्टमैटिकली। मतलब कि टेस्टिंग जो है ये ऐसी चीज नहीं है जो आप एक रैंडमली कर रहे हो, ये एक प्रॉपर प्लान फॉलो करता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है। तो इसी से जो आपका टेस्टिंग होता है ना, ये फेज जो है, ये प्रोसेस जो है, ये ऑर्गेनाइज्ड बनता है एंड इफेक्टिव बनता है, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखो, जो टेस्टिंग है वो क्या है, एक आपका प्रॉपर प्लान फॉलो करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो ये क्या फॉलो करता है, एक जेनेरिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन से कॉमन फीचर्स हैं या फिर कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जो यूजुअली हम देखते हैं गुड टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू परफॉर्म इफेक्टिव टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर टीम शुड कंडक्ट इफेक्टिव फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज। ओके, मतलब कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि हम एक्चुअल टेस्टिंग शुरू करने से पहले हमारी जो टीम है उसको कोड खुद से रिव्यू करना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना चाहिए, जो डिजाइन है उनको रिव्यू करना चाहिए। इन रिव्यूज से हम जो है मिस्टेक्स को अर्ली कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बाद में जो है ना छोटे मोटे बग्स को हम बाद में टेस्टिंग जो एक्चुअल हम टेस्टिंग कर रहे होंगे उस वक्त तो हम उनको सॉल्व कर ही देंगे, लेकिन जो हमारे हमारे बाय मिस्टेक चीजें हो जाती हैं डिजाइनिंग में, कोडिंग में, हमारे जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो सारी चीजें हमारी टीम जो है वो एक्चुअली जाके मैन्युअली चेक कर रही होती है। तो ये सबसे पहला आपका स्टेप होता है, ठीक है।
then see different testing techniques are appropriate at different points of time, है ना। ऐसा नहीं है कि लाइक हमारी पूरी की पूरी टेस्टिंग जो है वो एक ही साथ हो रही है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग और वो टेस्टिंग अलग अलग स्टेजेस पे होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है यूनिट टेस्टिंग अभी देखने वाले हैं, तो हमें यूनिट टेस्टिंग जब हम करेंगे तो हम इसको ड्यूरिंग डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और या फिर हम सिस्टम टेस्टिंग के दौरान के एंड में हम इसको कर रहे होते हैं। सो जो मेथड है टेस्टिंग का ये डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर एसडीएलसी के अंदर कौन से स्टेज पे काम कर रहे हो, ठीक है। ऐसे रैंडमली आप कभी भी जाके कहीं पर भी टेस्टिंग नहीं कर सकते, फाइन। सो टेस्टिंग इज कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप। ओके, जो टेस्टिंग है इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो डेवलपर्स नहीं होते हैं मेजरली, उनको हम सिंपल क्या बोल रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट टेस्ट टीम बोल रहे होते हैं, ठीक है। इनसे मतलब हमें ये अनबायस्ड टेस्टिंग के लिए हेल्प करते हैं, बिकॉज दे चेक द सॉफ्टवेयर विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, है ना। अब जो डेवलपर है जो उसको बना रहा है, अभी आपने भी ये नोटिस करा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट या ऐप बना रहे होते हो तो आपको इतनी जो है ना आपको डिटेल में उसके अंदर चीजें पता होती हैं। अब जब यूजर आएगा या फिर आप कभी अपने पेरेंट्स को जाके दिखाते हो कि देखो मैंने ये वेबसाइट बनाई है, ये ऐप बनाया है, तो फिर दे सी लाइक विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, राइट। तो वो जो है एज अ यूजर उसको देख रहे होते हैं। तो जब आप उसको एज ए यूजर देखते हो ना तो आपको चीजें ज्यादा मतलब उसके अंदर एरर्स नजर आ जाते हैं अगर होंगे तो, एंड कहीं पर मतलब अगर और चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो तो वो एज अ यूजर आपको वो मतलब सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसीलिए हम जो है एक डिफरेंट टेस्ट टीम रखते हैं जिसको इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप बोला जाता है, जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एंड ऑब्वियसली ये डेवलपर्स होते भी नहीं है, इनको जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस रखा जाता है ताकि हम वो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से फ्रेश माइंडसेट से उस प्रोजेक्ट को देखें, सॉफ्टवेयर को देखें, एंड फिर उसको जो है बता सकें कि एग्जैक्टली इसमें कहां पर मिस्टेक हो रही है, ठीक है। नाउ अ स्ट्रैटेजी फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मस्ट accommodate low level tests that are necessary to verify that a small source code segment has been correctly implemented, as well as high level tests that validate major system functions against customer requirements। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक जो गुड टेस्टिंग प्लान होता है, ठीक है, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, लो लेवल टेस्टिंग और हाई लेवल टेस्टिंग, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, लो लेवल टेस्टिंग क्या होता है, मतलब आप स्मॉल कोड पार्ट्स को जो है ना चेक कर रहे हो, जो हम अभी आगे यूनिट टेस्टिंग में देखने वाले हैं। अब आप छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर जो है ना, सपोज आप कोड लिखे हुए हो तो उस कोड को चेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगेन आई विल टेक द सेम, कि आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप जाके अपने HTML कोड के अंदर अगर आपको कोई चीज मतलब आपका अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब बैलेंस्ड है चीजें, तो आप जाके अपने डिव के अंदर देखोगे, है ना। तो जब मैं उसी डिव के अंदर देखूंगी तो जाके उसी डिव की स्टाइलिंग चेक करूंगी CSS फाइल के अंदर, एंड उसी से रिलेटेड मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें देख रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ उस छोटे से पार्ट पर ही देख रही हूँ, चेकिंग कर रही हूँ, एंड इसी को बोला जाता है यूनिट टेस्टिंग, कि आई एम ओनली चेकिंग और टेस्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। तो ये होता है लो लेवल टेस्टिंग। अब हाई लेवल टेस्टिंग क्या होता है, हाई लेवल टेस्टिंग होता है जिसमें आप एंटायर सिस्टम को जो है ना आप ऐसे समझते हो, जैसे अभी हमने बोला कि हम कस्टमर नीड्स के हिसाब से उसको जो है चेक कर रहे होते हैं। तो हमारा पूरा एंटायर सिस्टम जो है वो चेक्ड है, अब हम जो है अब हम लाइक हमारी पूरी वेबसाइट रेडी है, अब हम जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास या फिर हमारे गाइड के पास दिखाने के लिए, भाई देखो कि अब यहाँ पर ये एज अ यूजर आप इसको यूज करके देखो एंड हमें बता दो कहाँ पर मिस्टेक हुई है एंड ऑल। तो ये जो दोनों लेवल्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर जो सॉफ्टवेयर है वो आपका करेक्ट है फ्रॉम इनसाइड एंड यूजफुल है फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी इजीली। तो ये सब आ जाता है आपकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच में। तो अगर स्ट्रैटेजिक अप्रोच का क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत ज्यादा इजीली लिख सकते हो। नाउ अपने मेन 2 पॉइंट्स पर आ जाते हैं, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो सी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग दैट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम satisfies the specifications and standards and it fulfills the required purpose। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप दो चीजें चेक करते हो, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन मैंने आपको बता दिया है। वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि क्या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सारे टेक्निकल रूल्स को, सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को, या जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं अपने सॉफ्टवेयर के, क्या उन सबको मीट कर रहा है। तो दैट यू डू इन
वेरिफिकेशन। अब वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो हम इसमें चेक करते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है क्या एक्चुअली ये सॉल्व कर रहा है यूजर की प्रॉब्लम को, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ये मैं आपको अभी लाइन इससे पहले बता रही थी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, है ना। तो इसमें आप वेरिफिकेशन में क्या कर रहे हो, आप सिर्फ टेक्निकल रूल्स कोड्स वगैरह को चेक कर रहे हो कि हम क्या एग्जैक्टली हम जो है करेक्ट कोड कर रहे हैं। और वैलिडेशन में हम देखते हैं राइट प्रोडक्ट। देखो आप सिर्फ वर्ड स्वैप हुए हैं, है ना। तो राइट प्रोडक्ट मतलब कि क्या हम एग्जैक्टली वही बना रहे हैं जो यूजर को चाहिए, कहीं हम कुछ और तो मतलब इन्वेंट नहीं कर रहे। सो दैट इज द थिंग विच वी डू। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करते हैं एंड देन वी डू वैलिडेशन। फाइन। नाउ वेरिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। तो वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग दैट अ सॉफ्टवेयर अचीव्स इट्स गोल विदाउट एनी बग्स। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो बेसिकली वेरिफिकेशन होता है, तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहे होते हैं। एंड हम क्या देखते हैं कि हमारा जो मतलब एक एक स्टेप में जो चीजें हैं क्या वो करेक्टली वर्क कर रही हैं, एंड क्या हमारा जो प्रोजेक्ट मतलब जो पूरा कोड है वो हमारा बग फ्री है। सो दैट वी चेक इन द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में बस एक चीज याद रखो, आपको याद रखना है कोड, ठीक है। अब मैं इसकी ट्रिक आपको बता देती हूँ। सी, यहाँ पर है वेरिफिकेशन और यहाँ पर है वैलिडेशन। तो जहां पर आपका सी आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर आपको कोड से रिलेटेड काम करना है। यहाँ पर कोई सी नहीं है तो मतलब यहाँ पर आपका कुछ नहीं है। फाइन। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी ट्रिक है जो मैंने अभी अभी बनाई है एक्चुअली, तो ये आपको मतलब थोड़ा सा तो कुछ याद रखने में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बेसिकली आपको हेल्प कर सकती है। तो वेरिफिकेशन में व्हाट डू वी चेक आर सॉफ्टवेयर, वी चेक आर कोड। क्लियर कि वो जो है एग्जैक्टली हम जो है स्टेप बाय स्टेप करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट इज द प्रोसेस टू इंश्योर वेदर द प्रोडक्ट दैट इज डेवलप्ड इज राइट और नॉट, है ना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हम उसको राइट वे में बिल्ड कर रहे हैं, राइट वे में डेवलप कर रहे हैं, एंड सारे स्टेप्स जो है सारे मेथड्स जो है करेक्टली हम फॉलो कर रहे हैं। देन इट वेरीफाइज वेदर द डेवलप्ड प्रोडक्ट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट से, डिजाइन से, जैसे हमने प्लान किया था स्टार्टिंग में, क्या उससे मैच कर रहा है। सो दैट वी चेक ओवर हियर। वेरिफिकेशन इज द स्टैटिक टेस्टिंग। तो स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब क्या है, वी डोंट रन द सॉफ्टवेयर। याद रखो स्टैटिक का मतलब हम उसको सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं, कोड को चेक कर रहे हैं, डिजाइन को देख रहे हैं कि कहीं हमसे मिस्टेक्स तो नहीं हो गई हैं, है ना। तो स्टैटिक टेस्टिंग का मतलब है, प्लीज याद रखो कि हम इसको रन नहीं कर रहे हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वेरिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन में लिखोगे तो, ठीक है। नाउ वी आर डेवलपिंग द राइट प्रोडक्ट और नॉट। ऑब्वियसली ये लाइन क्या है, एक शॉर्ट समरी है वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं कि हम क्या एग्जैक्टली हम वही सॉफ्टवेयर को करेक्ट वे में बना रहे हैं, है ना। हम सॉफ्टवेयर तो करेक्ट हम बना रहे हैं यानी ये बाद में देखने वाले हैं, बट हम क्या उसको करेक्ट वे में बना रहे हैं, दैट डू वी थिंक इन आवर verification. And it also checks that the developed applications fulfilling the requirements given by the client. अब आप ये समझ गए हो बहुत अच्छे से, वेरिफिकेशन में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। सिमिलर पैटर्न में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलिडेशन। तो वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज अप टू द मार्क और इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट हैज हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स। मतलब वैलिडेशन के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो यूजर के लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्या वो फोकस कर रहा है जो ओवरऑल रिजल्ट हमें चाहिए, या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर के जो रियल प्रॉब्लम थी, जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा था, तो क्या वो रियल प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो रही है सॉफ्टवेयर से। दिस थिंग्स वी चेक ड्यूरिंग आवर वैलिडेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज इट चेक्स व्हाट वी आर डेवलपिंग इज द राइट प्रोडक्ट। क्लियर। मतलब कि एग्जैक्टली जो हम बना रहे हैं क्या वो राइट है, क्या हम जो है हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट मतलब डायरेक्शन में है, हमारे जो यूजर्स के नीड है वो करेक्टली यहाँ पर जो है आपके हमारे सॉल्व हो रहे हैं। फाइन। सो दिस थिंग्स वी चेक इन वैलिडेशन। इट इज वैलिडेशन ऑफ एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या हमने बनाया है, जो मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट हमने बनाया है वो क्या बनाया है, एंड क्या हमारा जो क्लाइंट है उसको चाहिए, लाइक जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। तो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के कंपैरिजन को ही क्या बोला जाता है, वैलिडेशन बोला जाता है। एंड वैलिडेशन इज नथिंग बट योर डायनामिक टेस्टिंग।
समझ में आ रही है? तो डायनामिक टेस्टिंग मतलब कि हम यहाँ पर अब सॉफ्टवेयर को रन करके देख रहे हैं, एक्चुअली यूज करके देख रहे हैं कि एक्चुअली ये जो यूजर के पर्सपेक्टिव में है ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा। एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन वैलिडेशन, कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है ना, अब इसको बहुत अच्छे से याद रखो, ब्लैक क्लियर। आप सपोज ऐसा समझो कि आपके पास क्या है, एक बॉक्स है एंड वो बॉक्स ब्लैक है, तो क्या आप उसके आर पार देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो सिंपल यहाँ पर प्रोसेस क्या फॉलो होती है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, यूजर हमारा जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो इनपुट दे रहा है उसको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, तो वो सिर्फ करेक्ट आउटपुट पर फोकस हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है इसमें हमारा कोई भी मतलब नहीं है। सो दैट हैपेंस इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। समझ में आ रही है बात? तो जो टेस्टर होता है वो कोड की तरफ नहीं देखता है, वो सिर्फ आउटपुट को देख रहा होता है कि क्या इस आउटपुट का, लाइक 1+2 का क्या मुझे 3 एग्जैक्ट मिल रहा है? अगर 3 मिल रहा है तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी सक्सेसफुल है। हम कोड नहीं देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि एग्जैक्ट क्या प्लस ऑपरेटर ही यूज हुआ है, क्या सम का लॉजिक यूज हुआ है, नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पर फोकस कर रहे हैं। सो दैट हैपेंस इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर देखें तो हम जो इसका बीच का है ना, ये मतलब जो हमने अभी ये शेड किया है, राइट, इस शेड को हम यहाँ पर निकाल देंगे। तो शेड को अगर हम निकाल देंगे मतलब कि हम आर पार देख पा रहे हैं, हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे, तो हम जो इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस दिया जाता है। एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हमारा लॉजिक और कोड जो है वो चेक किया जाता है कि क्या हमें जो इनपुट हम दे रहे हैं तो एक्चुअल उस पर क्या ऑपरेशन हो रहा है एंड फिर हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो करेक्ट मिल रहा है या नहीं। सो दिस इज नथिंग बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस एक बॉक्स बना लो एंड उसके ऊपर ब्लैक शेड करके सोचो कि क्या होगा एंड व्हाइट शेड करके सोचो कि क्या होगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट वेरी इजीली। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स जो हमारे कोड के होते हैं उनको टेस्ट कर रहे होते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम टेस्ट करते हैं कि हाउ डिफरेंट पार्ट्स विल वर्क टुगेदर, एक साथ आने पर ये जो है हमारे कैसे वर्क करेंगे, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। तो वैलिडेशन के अंदर ये 4 एक्टिविटीज होती हैं जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। फाइन, सी हियर वी आर इंश्योरिंग दैट वी हैव डेवलप्ड द प्रोडक्ट राइट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम सिंपल वर्ड्स में बेसिकली कि हमने जो फाइनल सॉफ्टवेयर बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड एक्चुअल जो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, सी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बाद आपके पास फंक्शनल टेस्टिंग यूनिट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, तो ये भी सारी चीजें हैं और इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दीज। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ सी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन काम कैसे करता है, तो ये वी शेप में काम करते हैं। ठीक है, बहुत इजीली इसको समझो, आपको वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का क्वेश्चन 100% आएगा, लिख के ले लो, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सी ये वी मॉडल डायग्राम होता है। अब हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि जो वी मॉडल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसको एक्सप्लेन करो, तो वी मॉडल कुछ नहीं है, आपका वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का ही प्रोसेस है। अब यहाँ पर देखो, पहले हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन में सी आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पर कोडिंग चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लानिंग और डिजाइन होता है बेसिकली इसका। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो बेसिकली कि हमारा जो क्लाइंट है उसको क्या चाहिए वो हमारे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आ जाता है, विच इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, उसके बाद अगर आप देखो तो उसके बाद आपके पास आता है हाई लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन यानी कि यहाँ पर आपका ओवरव्यू होता है, मतलब पूरे सॉफ्टवेयर के डिजाइन का। ठीक है, कि आपने जो है जो डिजाइन क्रिएट करा है, कि जैसे कि यहाँ पर आपके ये मतलब लॉगिन बटन्स होंगे, यहाँ पर आपका बाय नाउ बटन होगा, यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये हाई लेवल डिजाइन में आ जाता है, मतलब कि आप पूरे का पूरे सॉफ्टवेयर के डिजाइन का ओवरव्यू यहाँ पर ले रहे हो। उसके बाद डिटेल डिजाइन। डिटेल डिजाइन यानी कि आप डिजाइन कर रहे हो इंडिविजुअल पार्ट्स को इन डिटेल, मतलब कि अगर अब ये लॉगिन पेज है तो इसके एक एक कंपोनेंट को, कि यहाँ पर यूजर नेम है, पासवर्ड है, गलत होगा तो क्या होगा, एंड एग्जैक्टली एवरीथिंग
रिलेटेड टू ओनली दैट पार्ट आप उसको डेवलप कर रहे होते हो, मतलब कि आप इंडिविजुअल पार्ट्स की डिजाइन कर रहे हो इन डिटेल. सो दैट हैपेंस इन डिटेल डिजाइन. ओके, देन यू हैव प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन. तो प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में आप क्या करते हो, स्पेसिफिक लॉजिक लिख रहे होते हो. अब कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, हमारे पूरे के पूरे जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोग्राम को के स्पेसिफिक लॉजिक को लिखने को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट द एक्चुअल प्रोग्राम. सो दैट इज योर कोडिंग पार्ट. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. तो ये सारे जो है ना, ये सारे चेक्स हैं जो कि आपके वेरिफिकेशन के वक्त हो रहे होते हैं विदाउट रनिंग द प्रोग्राम. अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कहीं पर भी हमने प्रोग्राम रन किया नहीं किया, तो बेसिकली हम धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से, कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स देखी, क्या जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एग्जैक्टली क्या है, लिस्ट डाउन करी. एंड उसके बाद हमने पूरे सॉफ्टवेयर का क्या देखा, हाई लेवल डिजाइन देखा कि पूरा जो सॉफ्टवेयर है एग्जैक्टली कैसे दिखने वाला है. फिर हमने डिटेल डिजाइन देखा, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर तो देख लिया, अब जाके एक एक मॉड्यूल को हम देखेंगे कि इसका डिजाइन कैसा है. ठीक है, उसके बाद हमने प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन देखी, मतलब कि जो हमने एक एक पार्ट अभी देखा है उसका डिजाइन देख लिया. अब चलो उसके कोड की तरफ जाते हैं कि एग्जैक्टली इस कोड से हमने इसको कैसे बिल्ड किया है, क्या लॉजिक हमने इसके पीछे लगाया है. एंड एट लास्ट जब बहुत सारे प्रोग्राम्स हम एक साथ देख लेंगे तो एट लास्ट हमारा जो कोडिंग पार्ट आता है, मतलब एक्चुअल जो हमारा पार्ट है कोडिंग का, दैट वी कम अक्रॉस. सो दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट वेरिफिकेशन थिंग. अब हम आते हैं वैलिडेशन की तरफ. ठीक है, तो राइट साइड में वैलिडेशन है, इसका मतलब कि हम एग्जीक्यूट करके अब जो है टेस्ट करने वाले हैं. यहाँ पर हमने सिर्फ प्लानिंग देखी और डिजाइनिंग देखी, यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे ऑन एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूट करने के बाद, कोड को रन करने के बाद, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है यूनिट टेस्टिंग. तो यूनिट टेस्टिंग में हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स ऑफ कोड को रन करके देख रहे होते हैं. तो मुझे बताओ, वो हमने यहाँ पर प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन में क्या देखा, सिर्फ ये देखा कि कोड लिखा कैसे है. अब यहाँ पर हम उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे. ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मतलब कि अब हम जो है जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको एक साथ मिलाकर टेस्ट करने वाले हैं कि क्या हम अगर ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ऐड टू कार्ट होने के बाद जो दूसरा मॉड्यूल है वो सारे प्राइजेस को परफेक्टली ऐड करके जो है ना पूरे मतलब जो बिल है वो बना रहा है. तो एक्चुअली यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स एक साथ में कैसे वर्क कर रहे हैं वो चेक किया जाता है. तो मुझे बताओ, डिटेल डिजाइन में हम सिर्फ पूरे सॉफ्टवेयर का डिजाइन देख रहे थे, अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में पूरे सॉफ्टवेयर जो है उसको रन करके एक साथ देख रहे होंगे. सो दैट हैपेंस इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अब हाई लेवल डिजाइन में हम क्या देख रहे थे बताओ, हाई लेवल डिजाइन के अंदर हम पूरे सॉफ्टवेयर, यहाँ पर डिटेल डिजाइन था लाइक हर एक प्रोग्राम का था. ठीक है, हाई लेवल में हम पूरे सॉफ्टवेयर को देख रहे थे. अब यहाँ पर हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ रन करके टेस्ट करेंगे. फाइन, अब यहाँ पर आएगा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो यूजर है वो सेटिस्फाइड है. एंड वो इस वाले स्टेप से हमारा जो है सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर हमने रिक्वायरमेंट्स चेक करे एंड अगर ये सारे फुलफिल होंगे तो एग्जैक्टली हमारा जो यूजर होगा वो सेटिस्फाइड होगा. तो ये सारे जो है ये एग्जीक्यूशन के ऊपर है. तो एग्जीक्यूशन में हमारा वैलिडेशन आता है. तो ये सारे हम टेस्ट करते हैं बाय रनिंग द सॉफ्टवेयर टू फाइंड रियल टाइम एरर्स. क्लियर? तो आई होप यू गॉट दिस थिंग. तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि पहले जो है वो आपका वेरिफिकेशन होता है, उसी के बाद आपका वैलिडेशन होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग और डिजाइनिंग चेक करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर होता है उसको रन करके देखते हैं कि क्या वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है. ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर देखो ये स्लाइड्स हैं जिसमें आप डिफरेंस देख पा रहे होगे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का. तो बहुत सिंपल है, अभी तक अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा. सी वेरिफिकेशन में हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, डिजाइन को, कोड्स को, प्रोग्राम्स को. वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, हम एक्चुअल प्रोडक्ट को वैलिडेट करते हैं, मतलब कि रन करके एग्जीक्यूट करके देख रहे होते हैं. वेरिफिकेशन स्टैटिक टेस्टिंग होती है, मतलब यहाँ पर रन नहीं होता. डायनेमिक टेस्टिंग वैलिडेशन होती है, मतलब हम एग्जीक्यूट करके देख रहे होते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, अगेन द सेम थिंग, एंड यहाँ पर एग्जीक्यूशन होता है. मेथड जो है इसके अंदर हम रिव्यूज ले रहे होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, कोड्स के, वॉक थ्रूज, इंस्पेक्शंस, डेस्क चेकिंग, मतलब कि एग्जैक्टली सिर्फ हम ऊपर ऊपर से चीजें यहाँ पर देख रहे हैं. एंड यहाँ पर जो वैलिडेशन होता है उसके अंदर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है. तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं. यहाँ पर हम इट कैन फाइंड द बग्स इन द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट. तो अर्ली स्टेजेस के अंदर हम जो है ना, मतलब डिजाइनिंग में, प्लानिंग के अंदर, तो बग्स यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे वेरिफिकेशन में. अब यहाँ पर जो बग्स हैं वो फाइंड आउट होते हैं आफ्टर जो हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो बन गया है. सो इट कैन ओनली फाइंड द बग्स दैट कुड नॉट बी फाउंड बाय द वेरिफिकेशन प्रोसेस.
तो यहाँ पर जो बग्स फाइंड आउट नहीं हुए वो एक्चुअली यहाँ पर आके हमारे मिलते हैं हमें. सो द गोल ऑफ वेरिफिकेशन इज द एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफिकेशन. तो गोल क्या है बेसिकली यहाँ पे? गोल सिर्फ इतना है कि हम जो है मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, डिजाइनिंग है, वो हमारी यहाँ पर करेक्ट हो. एंड यहाँ पर हमारा है एक्चुअल प्रोडक्ट, मतलब जो है वो परफेक्टली वर्क करना चाहिए फॉर यूजर. क्वालिटी अश्योरेंस टीम डज वेरिफिकेशन. तो वेरिफिकेशन कौन करता है? क्वालिटी अश्योरेंस टीम कर रही होती है. एंड यहाँ पर वैलिडेशन कौन करता है? यहाँ पर इज एग्जीक्यूटेड ऑन सॉफ्टवेयर कोड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग टीम. ओके, यहाँ पर इट बिकम्स बिफोर वैलिडेशन एंड इट कम्स आफ्टर वेरिफिकेशन. सो दिस आर वेरी सिंपल एंड ये जो है एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन है. ठीक है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. ऑब्वियसली आई विल कम लाइव, तो जब मैं लाइव आऊंगी तो वी विल ट्राई टू सी द पीवाईक्यूज एंड पीवाईक्यूज के अंदर हम लोग देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली यूनिट 6 में से क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं. नाउ सी ऑर्गेनाइजिंग फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. तो ऑर्गेनाइजिंग, अब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे हमारे पूरे मतलब चीजों को. तो सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है क्या? द सॉफ्टवेयर डेवलपर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग. ठीक है, द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द प्रोग्राम ensuring that each performs the function for which it was developed. तो बेसिकली यहाँ पर हम जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि सिंपली हम ऐसा हमें पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर मतलब नहीं छोड़ देना है कि हम अगर गलत भी कर रहे हैं तो जाके टेस्टिंग में चेक हो जाएगा. अगर आप एक लॉगिन पेज बना रहे हो तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो है परफेक्टली वर्क कर रहा है. ठीक है, जो डेवलपर है वो ही खुद से चेक करेगा कि छोटे छोटे पार्ट्स जो है प्रोग्राम्स के, यूनिट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो परफेक्टली हमारे वर्क कर रहे हैं. एंड मतलब उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जो डेवलपर है वो ज्यादा ध्यान देता है. तो ये टेस्टिंग से पहले होने वाली चीज है. ठीक है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो खुद ही इंश्योर करता है कि चीजें यहाँ पर करेक्ट चल रही हैं. फाइन. नाउ इन मेनी केसेस द डेवलपर ऑल्सो कंडक्ट्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है, तो मतलब हमारा यूनिट टेस्टिंग तो होता ही है, मतलब कि एक एक मतलब मॉड्यूल को हम टेस्ट तो करते ही हैं. कभी कभी डेवलपर इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी करता है, मतलब कि डेवलपर क्या करता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक साथ वर्क करके मतलब कंबाइन करके उनके ऊपर वर्क करके देखता है. सो आर दे वर्किंग प्रॉपरली, यहाँ पर ये चीज चेक होती है. तो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली होती है. अब आता है टेस्टिंग स्टेप. तो टेस्टिंग स्टेप क्या है? दैट लीड्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब कि अब जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है वो एग्जैक्टली कंप्लीट प्रोग्राम की होती है. हम पीस बाय पीस, प्रोग्राम बाय प्रोग्राम जो है चेक कर रहे होते हैं. एंड यहाँ से इंश्योर होता है कि जो हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं वो एक साथ जो है परफेक्टली वर्क कर रहे हैं. सो ओनली आफ्टर द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इज कंप्लीट डज एन इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप बिकम इन्वॉल्व. मतलब कि जैसे ही सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर आपका पूरा कंप्लीटली बिल्ट हो जाता है वैसे ही एक सेपरेट टीम अलॉट हो जाती है जो कि है इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप, जिसको आईटीजी भी हम बोलते हैं. तो बेसिकली ये अब सारे टेस्टिंग प्रोसेस का जो है ना मतलब पूरा अब उसी के ऊपर आ जाता है कि टेस्टिंग अब इन्हें करनी है. तो सबसे पहले जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट होना चाहिए. सी यहाँ पर द रोल ऑफ योर आईटीजी इज टू रिमूव द इनहेरिट प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लेटिंग द बिल्डर टेस्ट द थिंग दैट हैज बीन बिल्ट. मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो डेवलपर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स को मिस कर सकते हैं. तो आईटीजी जो है बेसिकली वो फ्रेश और अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से आते हैं टेस्टिंग के लिए. सो यहाँ पर वो कोई कोड को बिल्ड नहीं करते. सो दे आर मोर लाइकली टू स्पॉट एरर्स. क्लियर. सो यहाँ पर आईटीजी जो है ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. सो द इंडिपेंडेंट टेस्टिंग रिमूव्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट में अदरवाइज प्रेजेंट. आफ्टर ऑल पर्सोनल इन द आईटीजी टीम आर पेड टू फाइंड एरर्स. क्लियर. तो जो आईटीजी है वो कोई इमोशनली हमारे कोड से अटैच नहीं है, जैसे कि हम हो जाते हैं जब हम खुद से कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वी थिंक कि वी आर डूइंग करेक्ट, बट हो सकता है जो यूजर है, जो उसको यूज करने वाला है, उसके पर्सपेक्टिव से चीजें परफेक्टली वर्क नहीं कर रही हो. तो इस मतलब कि हम इमोशनली अटैच्ड है ना हमारे कोड से, तो वो यूजर थोड़ी ना है. यूजर को तो भाई उसी से मतलब है कि उसको करेक्ट प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए. तो यहाँ पर हमारे जो आईटीजी टीम होती है बेसिकली वो इमोशनली हमारे कोड से अटैच नहीं होती है. तो उनका सिर्फ एक ही जॉब है कि उनको बग्स फाइंड आउट करना है. जैसे हमारी टीचर का सिर्फ एक ही काम होता है एग्जाम्स में जाके, मतलब जो एग्जाम पेपर्स होते हैं हमारे, कि उसमें हमारी गलतियां फाइंड आउट करना है, उनका यही तो काम होता है. तो बेसिकली यहाँ पर हमारी जो आईटीजी टीम है उसका भी यही काम है कि वो बग्स फाइंड आउट करे. ठीक है, नॉट प्रूव द कोड इज करेक्ट. उनको कोड
करेक्ट है ये प्रूव नहीं करना है, सिर्फ ये प्रूव करना है कि यहाँ पर ये बग्स हैं, और ऑफिशियली यहाँ पर उनको जो है पे भी किया जाता है फॉर फाइंडिंग एरर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप पे किया जाएगा तो और भी सारे जो एरर्स हैं नहीं है वो भी आपके जो है फाइंड आउट करे जाएंगे। सो दिस इज द आईटीजी टीम्स वर्क। So the ITG is a part of the software development project team in the sense that it becomes involved during the specification process and stays involved in specifying test throughout a large प्रोजेक्ट। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इवन दो हमारी जो आईटीजी टीम होती है वो स्टार्ट कर रही है टेस्टिंग को आफ्टर डेवलपमेंट, सो दे आर इंक्लूडेड अर्ली इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग, है ना। हम लोग एकदम सिस्टम को डिजाइन किया, अभी कुछ किया नहीं है, सिर्फ सिस्टम डिजाइन किया है, उसी के बाद से हमारी आईटीजी टीम काम कर रही है। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया है, हमने स्टार्टिंग में ही मतलब हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग के फेज से ही हमने आईटीजी टीम अलॉट कर दी है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हेल्प होगी कि जो भी टेस्ट प्लान्स हम क्रिएट कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से ही उसमें हमारी आईटीजी टीम इन्वॉल्व है, तो स्टार्टिंग से ही हमारी जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इंश्योर हो रही होती है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ऑफ व्हाट इज आईटीजी। नाउ वी विल सी द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है यहाँ पर सी बेसिकली आप, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कॉन्सेप्ट्स में कि कहाँ पर क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने जो मेन टॉपिक था, देखो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना बस चीजों के अंदर। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में हमने पहले तो पढ़ा डेफिनेशंस एंड ऑल, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक अप्रोच देखी कि स्ट्रैटेजी क्या फॉलो होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, देन हमने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा। नाउ ये डायग्राम वी मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस हमने देखा क्लियर। अब उसके बाद हम आ गए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी क्या समरी होती है, जो डेवलपर्स होते हैं, सबसे पहली बात डेवलपर्स वो अपना खुद का कोड जो है वो चेक कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं, तो चाहे वो यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो या फिर वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो पहले अपना कोड को चेक करेगा। उसके बाद आ जाती है आपकी इंडिपेंडेंट टेस्ट ग्रुप यानी कि आईटीजी। अब आईटीजी क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे फुल प्रोडक्ट को जो है चेक कर रहे होते हैं एंड वो जो है बायसनेस अवॉइड करते हैं। फाइन, अब जो आईटीजी है ये हमारी प्लानिंग स्टेज से ही अगर इन्वॉल्व होगी तो इससे हमारी जो है ना प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रल रहेगा, क्वालिटी फोकस्ड रहेगा, पूरा का पूरा टेस्टिंग प्रोसेस। सो बस अभी तक हमने इतना पढ़ा है। आई होप कि आपको चीजें समराइज हो रही हैं एंड समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली किस पॉइंट में आपको क्या लिखना है। ठीक है, नाउ लेट अस सी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, इट इज एन अप्रोच विच इनकॉर्पोरेट्स प्लानिंग ऑफ द स्टेप्स टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर अलोंग विद द प्लानिंग ऑफ टाइम, एफर्ट एंड रिसोर्सेज दैट विल बी रिक्वायर्ड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में जो हमारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजी होती है ना वो एक मास्टर प्लान है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या आउटलाइन करते हैं कि एग्जैक्टली हमें टेस्ट किस चीज को करना है, मतलब कैसे टेस्ट करना है, कहाँ टेस्ट करना है, कौन टेस्ट करेगा एंड कौन से रिसोर्सेज हमें उसके साथ टेस्ट करने हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसके अंदर हमारा टाइम आता है, एफर्ट आते हैं, रिसोर्सेज आते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, एक प्लान ही हमारी क्रिएट हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट योर प्लान। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान आपका। नाउ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय मूविंग इनवर्ड्स इन द स्पाइरल। मतलब कि एक स्पाइरल होता है, ठीक है, स्पाइरल हमने पढ़ा है, स्पाइरल डायग्राम। तो स्पाइरल के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो डेवलपमेंट है और आपका जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो आपका इनवर्ड है, मतलब कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है, पहले आपने पूरा ये क्या किया, डिजाइन बनाया, उसके बाद आप आ गए, अब आप वेब पेज बना रहे हो, उसके बाद आप आ गए, आपने जो है लॉग इन पेज बनाया, आपने क्या किया, फिर साइन अप पेज बनाया, फिर आप आ गए मेन पेज पे, आपने बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड किए, देन आपने उसके अंदर बैकएंड ऐड किया। तो ऐसे आपका क्या चलता है, ये आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चलता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनवर्ड्स की तरीके से जो है काम करता है, ये पूरे सिस्टम इंजीनियरिंग से स्टार्ट करता है एंड रिक्वायरमेंट्स के साथ डिजाइन से कोड की तरफ सारी चीजों को हैंडल करता है। ये हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है ये आउटवर्ड्स आता है, मतलब कि ये अंदर से चलता है। जो आपका अब यहाँ पर ये पूरा आपने कर लिया, अब टेस्टिंग में क्या होगा ना कि आपका पहले एक एक चीज चेक की जाएगी कि क्या ये जो लॉगिन बटन है ये काम कर रहा है, ये आपका जो बाय नाउ बटन है ये काम कर रहा है, पूरा बैकएंड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यूनिट टेस्टिंग से आप चल रहे हो। अब उसके बाद एक एक मॉड्यूल चेक हो गया, अब ये पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग करके देखा जाएगा कि एक एक मॉड्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ में परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपकी चेक होगी एंड एट लास्ट आपका पूरा का पूरा सिस्टम यानी कि फाइनल प्रोडक्ट को एज अ यूजर परस्पेक्टिव जो है चेक किया जाएगा। तो ये आपका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जिसमें आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो, और एक होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जिसमें आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हो। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है,
सो दिस वॉज वेरी सिंपल। नाउ यहाँ पर देखो, ये भी आपका पूरा वही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का डायग्राम है। सो बेसिकली यहाँ पर सिस्टम टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग। तो अभी मैंने क्या बोला कि आप जो है सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हो, यूनिट टेस्टिंग से स्टार्ट करते हो। मतलब कि एक एक मॉड्यूल को, एक एक यूनिट को आप जो है ना जाके चेक कर रहे होते हो। सो दैट इज द इनवर्ड थिंग। एंड उसके बाद जब एक एक यूनिट आपका चेक हो जाता है, मॉड्यूल चेक हो जाता है, देन यू गो फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आप जाके सारे के सारे यूनिट्स एक साथ कैसे काम कर रहे हैं दैट यू सी। देन यू परफॉर्म वैलिडेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जाके आप पूरे के पूरे जो आपका पूरा फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसे वर्क कर रहा है दैट यू सी। तो ये आ जाता है। तो ये सिंपल आपके बाहर की तरफ है। एंड यहाँ पर कोड, अब यहाँ पर आपका यूनिट टेस्टिंग का कोड भी चेक होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जाके डिजाइन भी चेक होगा, रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल। तो ये आपका पूरा का पूरा स्पाइरल कोड होता है, स्पाइरल आपका डायग्राम होता है, जिससे आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो है वो वर्क कर रही होती है। आई होप यू गॉट दिस फाइन। आई होप कि आप ऐसे इजीली इंटरेस्टिंग वे में पढ़ोगे तो आपको चीजें ज्यादा याद भी रहेंगी। एंड आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला जो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली, इसमें ज्यादा चीजें याद रट्टा मारने वाली नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं जितना बोल रही हूँ आपको बस उतना ही याद रखना है। एंड मोस्टली अभी तक चीजें मैंने आपको कुछ बोला नहीं है याद रखने के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ याद क्या रखना है, जो मैंने आपको वी मॉडल बताया था, वी मॉडल आपको याद रखना है। अब वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का डिफरेंस अब अभी आपको अगर कोई लिखने बोल देगा तो आप लिख लोगे, अगर आपने सब मतलब ध्यान से सुना होगा लेक्चर। ठीक है, ओनली इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर चल रही हैं। आईटीजी टीम क्या काम करती है ये तो आपको समझ में आ गया, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और टेस्टिंग का प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, ये स्पाइरल चीज समझ में आ गई है ना। तो यहाँ पर आपका ये सब चीजें आप कब कर पाओगे, देखो इसीलिए मैं ज्यादा टाइम देती हूँ एक्सप्लेनेशन में, एक एक स्लाइड पे एग्जांपल्स दे देके, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो, है ना। अब एग्जाम्स के टाइम पे हमें एक एक लाइन याद नहीं आने वाली है फॉर श्योर। वहां पर हमें खुद ही की चीजें बना के लिखनी है, एग्जाम्पल्स ले लेके एक्सप्लेन कर करके हमारे आंसर को लिखना है। सबसे ज्यादा टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाता है, क्यों? क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है। मैथ्स हो गया हमारा, अभी तक जो डीएसए हुआ है इसमें हमें चीजें सॉल्व करने वाली थी। कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो जा रहा था, कोई क्वेश्चन में ज्यादा भी टाइम लग रहा था। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन में आपको सेम टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन है एंड आपको उतना ही टाइम उसके अंदर देना पड़ेगा फॉर श्योर। किसी में आप कम टाइम नहीं दे सकते, किसी में आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। सो फॉर दैट पर्पस आपको चीजें जो है एक टाइम पे परफेक्टली याद होनी चाहिए। सो आई होप कि ये जो प्रोसेस है फॉलो मैं कर रही हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने का, ये आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की हाउ यू आर गेटिंग दिस थिंग। एंड एग्जाम्स में अगर आपको ये चीजें याद आती हैं तो ऑब्वियसली फॉर श्योर यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट अस सी हियर, यहाँ पर आपके पास है सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या डिफाइन करता है, ओवरऑल आपका जो सिस्टम होता है ना, ओवरऑल सिस्टम आपका पूरा सॉफ्टवेयर के जो रोल है उसके अंदर एक एक के वो सब यहाँ पर डिफाइन हो रहे होते हैं। एंड ये कहाँ से आता है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। तो जब हम यूजर से रिक्वायरमेंट्स ले रहे थे ना, तो उन रिक्वायरमेंट्स में हमने सारी चीजें, हमारे सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, हम इसको कैसे जो है एग्जैक्टली हमारा जो सिस्टम है वो एग्जैक्टली ओवरऑल कैसा दिखना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारी सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर आती हैं। एंड यहाँ पर मेन काम होता है रिक्वायरमेंट का। तो रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास होंगी तो आप सिस्टम इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हो। और यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करता है सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग, परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फिर आपके वैलिडेशन का क्राइटेरिया, फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें एज अ कोर हम यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर। नाउ लेट अस सी यूनिट टेस्टिंग। बहुत बार हमने यूनिट टेस्टिंग का नाम ले लिया, एग्जैक्टली यूनिट टेस्टिंग क्या है। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे जो है ना चेक कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो पहले तो हम लोएस्ट यहाँ पर चेक करते हैं। तो एग्जैक्टली मैंने वही वापस एग्जांपल देती हूँ, वेबसाइट है आपके पास, आप एक एक बटन, लाइक आपका जो बाय नाउ बटन है वो काम कर रहा है, लॉग इन फॉर्म काम कर रहा है, आपका जो एड टू कार्ट वाला है बटन वो काम कर रहा है। तो ये यूनिट टेस्टिंग के अंदर हो जाता है। मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को आप यहाँ पर, इंडिविजुअल यूनिट्स को यहाँ पर आप जाके कोड में चेक कर रहे होते हो। यहाँ पर एक एक फंक्शन आपका, मॉड्यूल और जो ब्लॉक है उसको इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव यही है कि आप क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स को भी। आप अपने पूरे प्रोग्राम में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल कोड्स को भी यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हो, फंक्शंस प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं उनको इंश्योर कर रहे हो। तो ये यूजुअली यूनिट टेस्टिंग कौन करता है, आपके डेवलपर्स कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके डेवलपर्स यूनिट टेस्टिंग करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन से ही आप समझ गए हो कि यूनिट में हम एक एक यूनिट टेस्ट कर रहे थे। तो जैसे कि अब हर एक एक यूनिट टेस्ट हो चुका है, यूनिट टेस्टिंग के बाद आप इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे आ रहे हो, तो अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपके सारे यूनिट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है ताकि एक लार्ज मॉड्यूल बन जाए। अब इस स्टेज के अंदर आप चेक करते हो कि ये सारे मॉड्यूल्स एक साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आपका इंटरैक्शन जो है वो चेक हो रहा होता है। यहाँ पर किस चीज पे फोकस किया जाता है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के स्ट्रक्चर पे फोकस किया जाता है। क्लियर, सॉफ्टवेयर डिजाइन का जो स्ट्रक्चर है उस पे फोकस किया जाता है। फिर आपका जो यहाँ पर इंटरफेस है, ठीक है, आपका जो डेटा फ्लो है बेसिकली उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। होप यू आर गेटिंग द थिंग। तो यहाँ पर हमारा गोल एक ही है कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है, हमारे जो कंपोनेंट्स है वो कोऑर्डिनेशन में कैसे काम कर रहे हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, वो हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, देन आपके पास आता है वैलिडेशन टेस्टिंग। तो वैलिडेशन टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैलिडेट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमारे पास कस्टमर जो है, कस्टमर को जो चाहिए था ओरिजिनल, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहाँ पर आपकी जो है फुलफिल हो रही है इस सॉफ्टवेयर से। वो आपकी मतलब पूरी, जैसे कि जो रियल वर्ल्ड, जो रियल उसकी जो प्रॉब्लम थी जिसके लिए उसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए था, तो वो यहाँ पर जो है आप उसकी फुलफिल हो रही है, तो वो हम वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर चेक करते हैं। देन सिस्टम टेस्टिंग आपका होता है। सिस्टम टेस्टिंग में आप एंटायर सिस्टम को जो है ना चेक कर रहे होते हो अलोंग विद अदर जो आपके इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कभी कभी आपके पास आपने पेमेंट उसके अंदर मेथड डाला हुआ है, तो उसमें आपकी थर्ड पार्टी आ जाते हैं, जो आपके थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, जीपे वगैरह, आपका जितना भी आपके रिसोर्सेज हैं, तो वो आपके दूसरे इंटीग्रेटेड जो है आपके एलिमेंट्स हो गए, तो उनके साथ हम एंटायर सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, सारे जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने ऐड करे हुए हैं। एंड यहाँ पर हमारे सिर्फ यही एम होता है कि फंक्शनैलिटी आपकी परफेक्ट हो रही है, परफॉर्मेंस परफेक्ट है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर इवेल्युएट की जाती हैं। तो यहाँ पर ये कैसे कंडक्ट करते हैं हम, यहाँ पर एक प्रोडक्शन सिस्टम इसको कंडक्ट करता है यूजर पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सबसे पहले आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन, सिस्टम टेस्टिंग। फाइन, आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ अब यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं फॉर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग। क्लियर, तो यहाँ पर बेसिकली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है कि हम डिसाइड कर पाए कि कहाँ पर हमें टेस्टिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है कि टेस्टिंग को हम कहाँ पर कैसे स्टॉप कर रहे हैं। तो बेसिकली द कंप्लीशन क्राइटेरिया आर द कंडीशंस दैट आर स्पेसिफाइड फॉर द स्टॉपिंग ऑफ द टेस्टिंग। क्लियर, तो यहाँ पर हम कुछ चीजें चेक करते हैं। समटाइम्स यहाँ पर ये मैंने आपको बताया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से व्हेन द टेस्टिंग फेज इज कंप्लीटेड एंड व्हेन द प्रोडक्ट कैन बी रिलीज्ड। सो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू हैव सम क्राइटेरिया, जो कि हमारे स्टॉप टेस्ट क्राइटेरिया होता है। तो आपको क्वेश्चन में आ सकता है स्टॉप टेस्ट क्राइटेरिया, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पर क्राइटेरिया फॉर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग भी नहीं आ रहा है, तो स्टॉप टेस्ट क्राइटेरिया से भी आपको समझ जाना है कि कौन से क्राइटेरियाज हैं जो हमें यहाँ पर फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि ऑल द प्लान्ड टेस्टिंग हैव बीन एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ऑल्सो इट हैज बीन पास्ड। मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं जो भी हमने प्लान करे हुए थे टेस्ट केसेस, वो हमारे सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं एंड पास भी हो चुके हैं। तो ये सबसे पहला क्राइटेरिया, यहाँ पर हम अपने टेस्ट केस को स्टॉप कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर देखो, हमारे ऑल द स्पेसिफाइड गोल्स हैव बीन अचीव, यानी जो भी टेस्टिंग गोल्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो यहाँ पर हमारे अचीव हो चुके हैं। ऑल द डिफेक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड एंड ऑल द एरर्स हैव बीन अनकवर्ड एंड रिजॉल्व्ड सक्सेसफुली। मतलब जितने भी हमने टेस्टिंग के टाइम पे डिफेक्ट्स हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करे, एरर्स आइडेंटिफाई करे, वो फिक्स हो चुके हैं एंड उनको हमने रीटेस्ट भी कर लिया है सक्सेसफुली। सो दैट वी ऑल्सो चेक इन दिस। देन डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड विद इन स्टिप्यूलेटेड टाइम। मतलब कि हमारे टेस्टिंग का कुछ एलोकेटेड टाइम होता है, तो डिफेक्ट्स हमने फाइंड आउट करे हैं एंड उनको फिक्स भी कर दिया है एंड उनको विद इन टेस्टिंग टाइम में फिक्स किया है या नहीं, वो भी यहाँ पर चेक किया जाता है। द प्रोजेक्ट टाइम हैज रन आउट, मतलब कि हमारी टाइमलाइन और डेडलाइन तो नहीं आ गई, ये भी हम यहाँ पर ध्यान में रख रहे होते हैं। देन व्हेन वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट एनी नोन सीरियस डिफेक्ट्स, मतलब कि हमारा जो मतलब कोई नया या फिर कोई सीरियस डिफेक्ट तो नहीं है, डिटेक्ट तो नहीं हुआ है हमारी कंटिन्यूअस टेस्टिंग के अंदर, तो वो हम यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं। एंड जब ये चीजें आपकी वेरीफाई हो जाती हैं, सो एट दैट टाइम यू कैन स्टॉप योर टेस्टिंग क्राइटेरिया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड दिस वाज वेरी सिंपल। नाउ लेट अस सी द स्ट्रैटेजिक इशू। तो स्ट्रैटेजिक इशू क्या है, सी
following issues must be addressed if a successful software testing strategy is to be implemented, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे होते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मतलब हर एक गुड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के अंदर फॉलो होने चाहिए। तो बेसिकली कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमारे स्ट्रैटेजिक इशू के अंदर हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहला आपका आ जाता है स्पेसिफाई प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इन अ क्वांटिफाइबल मैनर अलोंग लॉन्ग बिफोर टेस्टिंग कमेंसेस। मतलब कि यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कि जब हमारा जो टेस्टिंग फेज शुरू होने वाला होता है तो इवन अगर वो स्टार्ट भी हो चुका है, हमें क्लियरली डिफाइन करना होगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, मतलब कितने इसके अंदर चीजें हैं, लाइक कितने नंबर्स एंड स्पेसिफिक टर्म्स आपको इसके अंदर डिफाइन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इट शुड बी फास्ट, वी कैन से कि इट शुड रिस्पॉन्ड इन 2 सेकेंड्स, है ना। हमें ऐसा नहीं बोलना है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर जो है लेट्स से हम क्या कर रहे हैं, हमारा लेट से चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्ड का कुछ टाइमिंग है, तो हम जब उसको मतलब टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं तो वी डोंट हैव टू से कि ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड दे रहा है। फास्ट का मतलब क्या होता है, फास्ट में एग्जैक्ट हमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वो जो है 2 सेकेंड्स में रिस्पॉन्ड दे रहा है, तो इस केस में हमारे सामने वाले इंसान को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली 2 सेकेंड्स में दे रहा है, मतलब कि कंपैरेटिवली फास्टर है। ठीक है, तो हमें खुद से अपनी तारीफ नहीं करनी है, हमें नंबर फॉर्मेट में कुछ टर्म्स को लेके साथ में उनको फिर हमें बताना होता है। सो दिस इज द थिंग। तो क्वांटिफाइबल मैनर, आई होप कि इस एग्जांपल से आप समझ चुके हो। देन सेकंड है आपका स्टेट टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लिसिटली, मतलब कि यहाँ पर हमें जो है क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि व्हाट वी वांट टू अचीव फ्रॉम टेस्टिंग। ये टेस्टिंग एग्जैक्टली हम क्यों कर रहे हैं, कौन से हमें बग्स फाइंड आउट करने हैं, क्या हमें टेस्ट परफॉर्मेंस फाइंड आउट करना है, क्या हमें एज ए यूजर पर्सपेक्टिव चेक करना है, तो किस हिसाब की टेस्टिंग करनी है ये भी हमें पहले बताना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपका यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग सब कुछ हो गया, आपको लास्ट वाली टेस्टिंग करनी थी, आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो जो टेस्टर्स हैं वो बेचारे स्टार्टिंग से यूनिट टेस्टिंग करने पे आ गए। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है एंड एक्स्ट्रा है, सो दिस इज नॉट नीडेड। सो फॉर दैट पर्पस टेस्टिंग हमें एग्जैक्टली एक्सप्लिसिटली जाके हमें बतानी पड़ेगी कि ये एग्जैक्ट चीज है जो आपको टेस्ट करनी है। देन अंडरस्टैंड द यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेवलप अ प्रोफाइल फॉर ईच यूजर कैटेगरी, मतलब कि आपको अब यहाँ पर देखना है कि कौन इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है एंड उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो बेसिकली हम यूजर प्रोफाइल्स बनाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हो गया, एडमिन हो गया, गेस्ट यूजर हो गया, तो बेसिकली ऐसे हम कैटेगरीज के अंदर जो है प्रोफाइल्स बना रहे होते हैं। देन डेवलप अ टेस्टिंग प्लान दैट एम्फसाइजेस रैपिड साइकिल टेस्टिंग, मतलब कि रैपिड साइकिल टेस्टिंग मतलब कि आप एक टेस्ट प्लान बना रहे हो जो कि मतलब अलाउ कर रहा है अस टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर क्विकली एंड रिपीटेडली, मतलब कि शॉर्ट साइकिल्स के अंदर। इससे हम जो है इश्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे अर्ली एंड उनको फास्टर फिक्स भी कर पाएंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट हियर इज बिल्ड रोबस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू टेस्ट इटसेल्फ, मतलब कि यहाँ पर हम डिजाइन कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर ऐसे तरीके से उसको जो है हम डिजाइन कर रहे हैं कि वो सेल्फ चेक्स परफॉर्म कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे एरर्स एंड अलर्ट कर दे यूजर को या फिर डेवलपर को। सो इन दैट केस वी आर डूइंग थिंग्स, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को रोबस्ट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। फाइन, देन यहाँ पर और है क्या, यूज इफेक्टिव फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज एज फिल्टर प्रायर टू टेस्टिंग, है ना। टेस्टिंग करने से पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेक्निकल रिव्यूज जो है वो कर रहे हैं अपने कोड के कि एग्जैक्टली हमने क्या परफेक्टली किया है, टेक्निकली ये जो फंक्शन है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ से हम अपने मिस्टेक्स को अर्ली फाइंड आउट कर पाएंगे एंड इससे हमारा जो टेस्टिंग के अंदर टाइम वेस्ट होगा उसको सेव कर पाएंगे। सो कंडक्ट द फॉर्मल टेस्टिंग रिव्यूज टू असेस द टेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टेस्ट केसेस देमसेल्व्स, ऑब्वियसली यहाँ पर अगेन हम वही चीज कर रहे हैं। सो डेवलप अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अप्रोच फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस, यानी कि अब यहाँ पर हम ऑलवेज क्या ट्राई करेंगे ताकि जो हमारे जो टेस्टिंग मेथड्स हैं वो इम्प्रूव हो पाए एंड यहाँ पर हम अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स हमने की हैं उनको बार बार रिपीट ना करें, उनसे हम सीखें एंड लाइक हमारा जो टेस्टिंग हमें कहाँ पर चेक करनी है ये हमें खुद ही पता हो जाए। तो एक्सपीरियंस पीपल के जो होते हैं ना, जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पे काम करे हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर इशू आने वाला है, तो कहाँ पर हमें जाके टेस्ट करना है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट विच हैपन्स, सो दिस इज द केस। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो ये सारे आपके स्ट्रैटेजिक इश्यूज थे। नाउ लेट अस सी टेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है,
कन्वेंशनल बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है। तो कन्वेंशनल जो सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर देर आर वेरियस टेस्ट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल फॉर यूज। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं कि जो हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के अंदर यूज करते हैं, तो क्या वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम डेस्कटॉप्स पे ऊपर, डेस्कटॉप जो हमारे होते हैं उनके ऊपर या फिर सर्वर्स के ऊपर। तो बेसिकली ये हम चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि फॉर द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर देयर आर वेरियस टेस्ट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल फॉर यूज। मतलब एक नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होता है, कोई वेब या मोबाइल ऐप नहीं, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं उसको टेस्ट करने के। तो इसको बोला जाता है टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज। सी इन फर्स्ट वन द टीम वेट्स फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू बी कंप्लीटेड एंड देन स्टार्ट कंडक्टिंग टेस्ट। तो एक तरीका तो ऐसा है कि आप जो कॉमन मेथड यूज किया जाता है मोस्टली, पहले आपका पूरा सॉफ्टवेयर बन जाए उसके बाद हम टेस्टिंग शुरू करेंगे। लाइक आपकी जो बिग बैंग अप्रोच होती है ना उस हिसाब से। फाइन, तो इसको बेसिकली बिग बैंग अप्रोच बोला भी जाता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर मेंशन्ड एज फॉलो। तो जैसे कि अभी हमने देखा यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वी आर लाइक मोर फेमिलियर टू देम नाउ। अब यहाँ पर आ जाता है रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है ना, जब हम कोई न्यू अपडेट्स कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर, तो हम यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये न्यू अपडेट्स है हमारा कुछ पुराना वर्किंग तो ब्रेक नहीं हो गया, तो बेसिकली क्या उसने पास्ट कोड को तो अफेक्ट नहीं करा। तो दैट वी चेक इन दिस रिग्रेशन टेस्टिंग। देन स्मोक टेस्टिंग आता है। स्मोक टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये एक बेसिक टेस्ट होता है बेसिकली। इसमें हम मेन फीचर्स जो है हमारे सॉफ्टवेयर के, क्या वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट वी चेक ओवर हियर। इट्स लाइक जो हम क्विक हेल्थ चेक करते हैं ना बिफोर हम जो मेन टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो वो क्विक चेक जो है बेसिकली वो आपका स्मोक टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस थिंग। ये सिंपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बग्स है, लाइक हमें फाइंड आउट करने होते हैं, डिफरेंट टाइप्स का हमें सॉफ्टवेयर्स को चेक करना होता है प्रॉपरली बिफोर रिलीजिंग इट। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज दिस। अब यहाँ पर देखो यूनिट टेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ है। अब यूनिट टेस्टिंग अभी हमने देखा तो काफी सारी चीजें इसकी वही है, तो आप यही उसको जो है आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसके एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो कि यूनिट टेस्टिंग में आप मॉड्यूल वाइज जाते हो। तो बेसिकली यहाँ पर हम हमारा सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमारा मतलब एक मॉड्यूल के वजह से हम ये नहीं होंगे कि एक मॉड्यूल के वजह से एंटायर सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। तो एक एक मॉड्यूल अगर परफेक्टली बिल्ड होके चेक होता रहेगा, टेस्ट होता रहेगा, तो यहाँ पर चीजें आपकी ज्यादा परफेक्टली वर्क करेंगे। तो ये सारी एडवांटेजेस है एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। एंड कुछ डिसएडवांटेजेस हैं क्या, कि इट कैन नॉट आइडेंटिफाई इंटीग्रेशन और ब्रॉड लेवल एरर एज इट वर्क्स ऑन यूनिट्स ऑफ द कोड। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट्स पर काम करता है, तो वो ब्रॉड इंटीग्रेशन वाली चीजों को जो है यहाँ पर मतलब परफेक्टली दो यूनिट्स एक साथ कैसे काम करेंगे इस पे फोकस नहीं होता है। तो यूनिट टेस्टिंग का काम ही क्या है कि वो सिर्फ उस यूनिट को चेक करे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए आया हुआ है, तो आई होप कि आप इसको लिख लोगे। यूनिट टेस्टिंग में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल इसको लिखना है। पहले आपने ये एक्सप्लेनेशन लिख दिया, उसके बाद कम टू एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेजेस। अब चाहो तो आप इसको रीड कर लो, अदरवाइज सी। ठीक है, मैं इसको स्मॉल छोटे छोटे वर्ड्स में आपको इसको समझा भी देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यस, आपको नहीं आया तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, आपको कहीं ना कहीं तो यूनिट टेस्टिंग लिखना ही है, तो उसकी नॉलेज आपको होना इंपॉर्टेंट है। सो यूनिट टेस्टिंग एक आपके सॉफ्टवेयर टाइप टेस्टिंग का टाइप है, वेर आप इंडिविजुअल यूनिट्स को आप जो है चेक कर रहे होते हो, आप वैलिडेट करते हो ईच यूनिट को, है ना, कि वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। यूनिट टेस्टिंग एक प्रोसेस है जहां पर आप स्मॉल पीसेस ऑफ कोड को जो है चेक कर रहे हो टू इंश्योर दैट कि इंडिविजुअल पार्ट्स आपके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। टेस्ट स्ट्रैटेजी कंडक्ट होती है तो वो भी मॉड्यूल बाय मॉड्यूल होती है, टू एक्सेस द प्रॉपर फ्लो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड उसकी करेक्टनेस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। और सारे इंडिपेंडेंट पाथ होते हैं आपके टेस्टिंग के। ठीक है, यहाँ पर आपका मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यूनिक पाथ फॉलो कर रहे हैं। लाइक एक एक कोड को हमने अगर लिया है, सो वो कोड का एंड डिफरेंट इफ एल्स अगर ब्रांचेस हैं तो उनके लिए अलग। सो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो होता है। सो द बाउंड्री कंडीशंस आर आल्सो टेस्टेड सो दैट सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली विद इन द बाउंड्रीज एंड विद इन द लिमिट्स, है ना। मतलब कि हमारे पास कुछ टेस्ट एज केसेस होते हैं, तो वो एज केसेस को हमें टेस्ट करना होता है, जैसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हो गई। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है
वो हमारा ब्रेक नहीं हो रहा है लिमिट्स के अंदर, फाइन। ऑल द एरर हैंडलिंग पाथ्स आर टेस्टेड, मतलब हमारे सारे जो है चेक्स, हमारे एरर्स के, अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स के, वो सारे प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब एडवांटेजेस की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग यूजेस मॉड्यूल अप्रोच ड्यू टू दैट एनी पार्ट कैन बी टेस्टेड विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ अनदर पार्ट्स टेस्टिंग। मतलब कि अगर एक पार्ट कंप्लीट हो गया है आपका, तो बस उसको उसको आप यूनिट टेस्ट कर सकते हो। आपका कोई पड़ी नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर को कि आपका दूसरा जो पार्ट है वो आपका बना है या नहीं बना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं तो अगर एक यूनिट कंप्लीट हो गया है तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो यहाँ पर सेव होता है। जो डेवलपिंग टीम होती है वो फोकस करती है ऑन अ प्रोवाइडेड फंक्शनैलिटी ऑफ द यूनिट एंड हाउ फंक्शनैलिटी शुड लुक इन यूनिट टेस्ट सूट्स टू अंडरस्टैंड द यूनिट एपीआई, है ना। जो डेवलपर्स को मतलब बेसिकली ये जो यूनिट टेस्टिंग है डेवलपर्स को हेल्प करती है टू क्लियरली अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव कि आपका जो एक एक फंक्शन है, आपकी एक एक जो क्लास है वो कैसे एग्जैक्टली वर्क करनी चाहिए, कैसे वर्क कर रही है। तो एग्जैक्टली दैट थिंग वी सी ओवर हियर। So unit testing allows developer to refactor the code after a number of days and ensure the module still working without any defect। मतलब सारे changes करने के बाद अगर आपने कोई testing में पहले कोई मतलब suppose कोई error आ गया, आपने उसको क्या किया, changes किए कोड में, developers ने उसको rerun करा, unit test को जो है उन्होंने वापस करा, and after that अगर सब चीजें fine work कर रही हैं तो that is the success part of that unit testing। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए कि इन द यूनिट टेस्टिंग इवैल्यूएशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन पाथ इज नॉट पॉसिबल, सो यूनिट टेस्टिंग इज नॉट एबल टू कैच ईच एंड एवरी एरर इन अ प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है हम एक एक पॉसिबल पाथ को, मतलब एकदम छोटी छोटी चीज के अंदर भी जाके यूनिट टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों चीजें होती हैं, तो क्या उन हजारों चीजों पे यूनिट टेस्टिंग होगी एक एक करके? नहीं। तो इस अगर हम सब पे यहाँ पर चेक नहीं हो पाता है बेसिकली टाइम के वजह से, तो यहाँ पर कुछ बग्स फिर भी हमारे रह जाते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि यूनिट टेस्टिंग क्या है, एक तो क्विक है, सिंपल है, यूजफुल है, एंड यहाँ पर हम उसको कंबाइंड मैनर में नहीं कर रहे होते, हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो वर्क तो करेगा, लेकिन अभी हम यूनिट्स पर काम कर रहे हैं, एक एक यूनिट जो है वो हमारा करेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो दैट इज द कंप्लीट थिंग ऑफ योर यूनिट टेस्टिंग। नाउ लेट्स सी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का भी सेपरेट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक साथ काम करवा के देखते हैं, है ना। हम चेक करते हैं कि दो या दो से ज्यादा मॉड्यूल्स अगर साथ में वर्क करेंगे तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इट फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कनेक्शन है हमारे इंटरफेसेस का, बेसिकली वो हमारे मॉड्यूल्स के अंदर प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू एक्सपोज फॉल्ट्स इन द इंटरैक्शन बिटवीन इंटीग्रेशन यूनिट्स। मतलब मेन गोल क्या है कि हमें बग्स को फाइंड आउट करना है, जो कि कब होंगे, जब हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट थिंग्स वी फॉलो ओवर हियर। वंस ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन यूनिट टेस्टेड, तब आप जाके आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म होती है ना। एक एक यूनिट को हमने चेक कर लिया इंडिविजुअली, अब हम उनको कंबाइन करके चेक करेंगे। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक दैट फोकसेस ऑन वेरीफाइंग द इंटरैक्शंस एंड डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है सिंपल वर्ड्स में कि लाइक इफ वी चेक हियर कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली शेयर हो रहा है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि हमने ऐड टू कार्ट में मोबाइल डाला एंड जाके वहां पर कुछ और ही ऐड टू कार्ट हो रहा है। सो बेसिकली सारी चीजें परफॉर्म यहाँ पर वेल हो रही होती हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये सारी चीजें आपकी चेक होती हैं। सी द गोल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम और बग दैट अराइज जब हम कंबाइन करके देख रहे हैं। एंड दो डिफरेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं। सबसे पहले आती है टॉप डाउन इंटीग्रेशन एंड देन आता है बॉटम अप इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन कर रहे होगे। तो सबसे पहले आके देख लेते हैं व्हाट इज आवर टॉप डाउन इंटीग्रेशन। सी So basically, top-down integration testing is a method in which integration testing takes place
फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉलोइंग द कंट्रोल फ्लो ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है ना, हम टेस्टिंग जो है वो टॉप लेवल मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, मतलब मेन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं एंड देन लोअर वंस पे जा रहे होते हैं, इसीलिए इसको टॉप डाउन बोला जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टेम्पररी मॉड्यूल्स को ऐड करते हैं, जो कि हम यहाँ पर स्टब्स बोल रहे होते हैं उनको। देखो यहाँ पे स्टब्स लिखा है, दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग इफ सम मॉड्यूल्स आर नॉट रेडी। तो अगर कोई मॉड्यूल हमारे रेडी नहीं है तो उसमें हम स्टब्स को यूज करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं एंड मतलब लोअर वंस को बेसिकली फॉर टेस्टिंग। सो दिस इज द थिंग विच हैपेंस इन टॉप डाउन टेस्टिंग। ये देखो, ये इसका डायग्राम है। मॉड्यूल 1 मतलब कि आप पूरे सिस्टम पे मतलब चेक करोगे, फिर उसमें जो मॉड्यूल्स हैं एंड देन उनके जो लोअर मॉड्यूल्स हैं, तो हायर मॉड्यूल से आप लोअर मॉड्यूल तक जा रहे हो, दैट इज नथिंग बट टॉप डाउन अप्रोच। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि फॉल्ट लोकलाइजेशन इज इजियर, मतलब कि आपके जो फॉल्ट्स होंगे बेसिकली वो जल्दी मिल जाते हैं इसके अंदर। देन पॉसिबिलिटी टू ऑब्टेन एन अर्ली प्रोटोटाइप, है ना। यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, जैसे कि देखो मैं आपका इसको सिंपल एग्जांपल दूं, तो आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, तो जो टॉप मॉड्यूल होगा वो कैसे आप पूरे स्कूल को मैनेज कर रहे हो वो होगा। उसके नीचे होगा कि आप स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, टीचर्स को कैसे मैनेज कर रहे हो, क्लासेस को कैसे मैनेज कर रहे हो, एंड फिर उसके भी अंदर आ जाएगा कि आप एक एक स्टूडेंट को कैसे मैनेज कर रहे हो, लाइक वी मे हैव ऐड स्टूडेंट या डिलीट स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें आपकी हो रही होती है। तो इसमें अगर सपोज अगर आपका ऐड स्टूडेंट वाली जो मतलब जो मॉड्यूल है वो रेडी नहीं है, तो इस केस में आप स्टब का यूज करोगे, जो बोल रहा है कि स्टूडेंट एडेड। टेम्पररीली आप जो है सिर्फ टेस्टिंग कंटिन्यू रखने के लिए इसको यूज कर रहे होते हो। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपको चीजें जो है वो क्लियर समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्रिटिकल मॉड्यूल्स जो है are tested on priority, major design flaws could be found and fixed first। तो बेसिकली वही सारी चीजें हैं। अब डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे स्टब्स की जरूरत होगी अगर आपका जो पूरा सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली बिल्डअप नहीं है, एंड इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू हाई नंबर ऑफ स्टब्स। स्टब्स ज्यादा होने से फिर कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाती है। अब बॉटम अप इंटीग्रेशन क्या है, ये इसमें हम लोअर लेवल मॉड्यूल्स से टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एंड देन हायर मॉड्यूल पर जा रहे होते हैं। So these tested modules are then further used to facilitate the testing of higher level modules। मतलब एक बार आपने स्मॉल पार्ट्स को चेक कर लिया कि वो मतलब परफॉर्म कर रहे हैं परफेक्टली, देन उसके बाद आप उनको कंबाइन करोगे टुगेदर एंड टेस्ट करोगे नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम। तो ये आप लोअर लेवल्स को कंबाइन करके हाई लेवल पर जा रहे होते हो। सो द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल मॉड्यूल्स एट टॉप लेवल आर टेस्टेड। ठीक है, फिर once the lower level modules are tested and integrated, then the next level of modules are formed। मतलब कि जब आपके स्मॉल पार्ट्स जो है वो बिगर पार्ट्स बन जाते हैं, तो बिगर पार्ट्स का फिर फुल प्रोग्राम बनता है एंड मतलब बेसिकली हम फिर एक एक लेवल पर टेस्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर बॉटम अप इंटीग्रेशन। देखो वैसे आपका बॉटम अप इंटीग्रेशन जो है ना वर्क कर रहा होता है। आप ये सारे डायग्राम्स खुद से भी जो आप समझ पा रहे हो उससे बना सकते हो। एडवांटेजेस के अंदर डिफेक्ट्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू वेट जब तक आपके पूरे आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो नहीं बन जाए। और डिसएडवांटेजेस ये है कि डिफेक्ट्स कैन ऑकर बिकॉज क्रिटिकल मॉड्यूल्स आर टेस्टेड लास्ट, है ना। हो सकता है कि स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल जो लोअर मॉड्यूल्स हैं वो आपके ठीक से काम कर रहे हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में इंटीग्रेशन में जाके वो प्रॉब्लम दे रहे हो, तो जो क्रिटिकल प्रॉब्लम होगी वो जाके आपकी लास्ट में आएगी आपको। ठीक है, एंड अर्ली प्रोटोटाइप जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम स्टब्स वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो मॉड्यूल्स हैं बस वही मॉड्यूल्स का यूज हो रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, उसके टाइप्स टॉप टू बॉटम, बॉटम अप को इंक्लूड करना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द रिग्रेशन टेस्टिंग। तो रिग्रेशन टेस्टिंग का इसका मैंने आपको सिंपली बताया भी हुआ था। तो सी, रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट वेरीफाइज दैट चेंजेस मेड टू द सिस्टम सच एज बग फिक्सेस और न्यू फीचर्स डू नॉट इम्पैक्ट प्रीवियसली वर्किंग फंक्शनैलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने बोला था कि अगर आप न्यू मतलब जो है ना फीचर्स को ऐड कर रहे हो, अपडेट्स को ऐड कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो ओल्ड फीचर्स हैं वो भी आपके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है नए ऐड करे पुराने काम ही नहीं कर रहे। तो ये रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपका चेक हो रहा होता है। सो इन रिग्रेशन
testing, the software architecture changes every time when a new module is added as part of the integration testing. मतलब कि जब न्यू पार्ट्स आपके ऐड होते हैं तो जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर आपका बनता है वो चेंज नहीं होता. So we must check that these changes don't break anything. Fine. So this you check over here. Regression testing is used to check for the defects propagated to other modules by changes made to the existing program. मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लॉगिन बग जो है वो उसको फिक्स किया, बट उस चेंज ने एक्सीडेंटली सारे साइन अप प्रोसेस को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग चेक मतलब क्या कैच करेगी, जो हिडन इश्यूज हैं उनको कैच करेगी. ठीक है. सो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें और भी दे सकते हो. फॉर एग्जांपल लेट से आपका ऐप है जिसमें आपका सर्च फीचर है वो मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन आफ्टर आपने उसके अंदर सॉर्ट बाय प्राइस फीचर को ऐड किया, तो आपने रिग्रेशन टेस्टिंग करी, तो बेसिकली आपको फिर पता चला कि जो सर्च है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो फीचर ऐड करने के बाद आप जो करते हो वो रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हो. ठीक है. फिर आपके पास आती है स्मोक टेस्टिंग. तो स्मोक टेस्टिंग क्या है, आपके अगेन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप है विच इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन इनिशियल सॉफ्टवेयर बिल्ड्स टू मेक श्योर दैट द क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रोग्राम आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन. मतलब कि ये बेसिक टाइप का जो क्विक बेसिक टेस्ट हमें करना होता है टू चेक कि जो आपके मेन फीचर्स हैं वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं. बट वी स्टार्ट डीपर टेस्टिंग बेसिकली, तो उस केस में यहाँ पर आप करते हो. ऐसे सोच सकते हो आपकी आप क्या चेक कर रहे हो, एक मेन स्विच चेक कर रहे हो कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं बिफोर यूजिंग सारे आपके जो स्विचेस है ना होम के. तो वो सारे स्विचेस को यूज करने से अच्छा है आप क्या करोगे, आप मेन स्विच को देख लोगे कि क्या वो वर्क मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं. ठीक है. हो सकता है आपने क्या किया है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक न्यू बिल्ड मोबाइल ऐप को इंस्टॉल किया है, तो इसमें आप क्या चेक कर सकते हो, कैन इट ओपन प्रॉपरली, कि आपका जो लॉगिन बटन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, होम पेज डिस्प्ले हो रहा है या नहीं. अगर यस तो मूव टू फुल टेस्टिंग, अगर नो तो आपको वहां पर ही स्टॉप करना है एंड उसको जो है फिक्स करना है बेसिकली. अब यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास कोड बेस है. कोड बेस क्या है, जहाँ पर डेवलपर्स आपका कोड लिख रहे हैं. ठीक है. देन इनिशियल बिल्ड, कोड बेस के बाद इनिशियल बिल्ड आता है, यानी कि यहाँ पर जो कोड है इसको हम कंबाइन करते हैं इनटू वन वर्किंग सॉफ्टवेयर वर्जन. ठीक है. उसके बाद आपका स्मोक टेस्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं बेसिक फीचर्स को टू सी कि जो हमारा मतलब जो भी हमने बिल्ड किया है वो स्टेबल है या नहीं. उसके बाद यहाँ पर हमारा चेक होता है कि क्या टेस्ट पास हुआ. अगर टेस्ट पास होता है यस, तो हम जो है आगे के टेस्टिंग फेजेस में चले जाते हैं. अगर नहीं पास होता तो बिल्ड हमारा रिजेक्ट हो जाता है, वापस से हम कोड बेस की तरफ आते हैं, फिक्स करते हैं, वापस से इनिशियल बिल्ड, स्मोक टेस्ट एंड ऑल. तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो आप स्मोक टेस्टिंग में बता सकते हो. आई होप यू गॉट दिस थिंग वेरी इजीली. नाउ लेट अस सी टेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर. क्लियर. तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली उसके अंदर जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज आपकी यूज होती हैं दैट वी विल सी. एंड यहाँ पर पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ओ सॉफ्टवेयर बोल रहे होंगे. ठीक है. ये याद रखना. हमारा मेन गोल है कि हम बग्स फाइंड आउट कर पाए अर्ली, बट ऑल्सो हम इसके अंदर ज्यादा टाइम और एफर्ट्स जो है वेस्ट ना करें. सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है टेस्टिंग ऑफ ओ सॉफ्टवेयर इज टू अनकवर एज मच एरर्स एज पॉसिबल विथ मैनेजेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम. क्लियर. तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल आप बैंक अकाउंट क्लास आपने क्रिएट करी, अगर उसके अंदर एरर आ गया विदड्रॉ मेथड के अंदर ही, तो जो यूनिट टेस्टिंग है उसको कैच करना चाहिए क्विकली बिफोर इट बिकम्स अ बिगर इशू इन द फाइनल ऐप. ठीक है. अब यहाँ पर देखो ओ टेस्टिंग जैसे स्ट्रैटेजी है, इट इज सेम एज कन्वेंशनल टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, है ना. मतलब जो ओवरऑल आपका प्लान होता है, स्ट्रैटेजी होती है जिससे आप ओ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, इट इज सिमिलर टू रेगुलर जो कि आपके नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर भी होते हैं. तो वी स्टिल डू योर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस जो टेस्टिंग होती है वो. तो ये बहुत सारी टेस्टिंग हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर भी करते हैं. सिमिलरली यहाँ पर भी इनिशियल स्टेजेस में ओ टेस्टिंग में भी वही हो रहा होता है. तो दोनों भी स्टाइल है आपके, उनके आप जो टेस्ट देखोगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के, यूनिट्स के, सो दे मतलब वो एक साथ जो काम करते हैं, तो इंटीग्रेशन तो मतलब वही काम हो रहा है, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग. सो आई होप यू गॉट दिस थिंग. सो बेसिक यूनिट जो टेस्टिंग का है वो है क्लास दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस. तो हम ये कहाँ पर टेस्टिंग कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेजरली वी विल वर्क ऑन द क्लासेस, जो उसके अंदर हमने फंक्शंस डिफाइन करे हुए हैं, जो भी हमारे इसके अंदर ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं. सो दीज क्लासेस इंटीग्रेट टू फॉर्म द ओ आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज कोलैबोरेटिंग क्लासेस। क्लियर? तो यहाँ पर देखो जैसे एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस की यहाँ पर हमारी बात हुई थी अभी, तो बेसिकली अगर हम आपने ऑब्वियसली क्लास तो क्रिएट करी होगी, तो जो क्लास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल एक क्लास है स्टूडेंट नाम की, उसमें एट्रीब्यूट्स आपका नेम हो जाएगा, एज हो जाएगी, ऑपरेशंस में हो जाएगा कि गेट नेम या गेट एज, तो बेसिकली ये फंक्शंस हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो एक साथ जब काम करती हैं, कोलैबोरेट फॉर्म में जब काम करती हैं, तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर आपका बन रहा होता है, तो बेसिकली दैट इज नथिंग बट कोलैबोरेटिंग क्लासेस। नाउ यूनिट टेस्टिंग आपकी कैसे होती है ओओ कॉन्टेक्स्ट के अंदर? So class is an encapsulation of data attributes and corresponding set of operations, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जो क्लास है वो कुछ एट्रीब्यूट्स को हाइड करती है, मतलब जो उसका बेसिकली एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हाइड करती हैं, एंड ओनली लेट्स दैट मतलब जिनको हमें एक्सेस करना है मेथड्स के अंदर, बस उन्हीं को एक्सेस करने देती है ना। हो सकता है हमने कोई मतलब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बना दिया हो जिसका आगे मेथड्स में यूज नहीं हुआ हो, तो उसका कोई मतलब एग्जिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एट द एंड जो हम एनकैप्सुलेट करते हैं डेटा एट्रीब्यूट्स को, हमारा जो क्लास है बेसिकली वो एनकैप्सुलेट करता है, एंड जो हमारा मेथड होगा अगर वो यूज कर रहा है तो बेसिकली उसमें वो जो वेरिएबल्स होंगे, जो हमारा डेटा एट्रीब्यूट्स होंगे वो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर ओओ सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, फोकस ऑन ऑफ यूनिट टेस्टिंग इज कंसीडर्ड एज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम यूनिट टेस्टिंग के अंदर चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेदर देन टेस्टिंग इंडिविजुअल लाइंस या फिर फंक्शंस, हम पूरे के पूरे क्लास कैसे बिहेव कर रही है ये चेक करते हैं, इंक्लूडिंग कि हमारे जो मेथड्स हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं, जो डेटा है उसमें कैसे इंटरैक्ट हो रहा है। फाइन, देन यहाँ पर आपके पास ऑपरेशंस हैं विद इन द क्लासेस विच आर टेस्टेबल यूनिट्स। तो हमारा जो हर एक मेथड होता है क्लास के अंदर, इट इज लाइक स्मॉल पीस जो कि हम अलोन टेस्ट कर सकते हैं, अकेले अकेले जो है बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। फाइन, सो दिस हैपेंस जब हम क्लास के अंदर मतलब मेथड्स को, टेस्टेबल यूनिट्स यानी कि एक एक मेथड्स को, जैसे स्टूडेंट क्लास है तो उसमें हम टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ सेट मार्क्स को या फिर गेट नेम को, तो ऐसे हम अगर एक एक मेथड को कर रहे हैं तो दैट इज द मेन ऑपरेशन विद इन द क्लासेस। फिर इन कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मेथड वी कैन कॉल एज यूनिट टेस्टिंग, एंड ओओ सॉफ्टवेयर वी कैन कॉल इट एज यूनिट टेस्टिंग। मतलब कि यहाँ पर जस्ट डिफरेंट टर्म्स दे दिए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम उसको यूनिट टेस्टिंग बोल रहे होते हैं और ओओपी के अंदर हम उसको क्लास टेस्टिंग बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हम यूनिट टेस्टिंग बोल रहे थे उसको ओ सॉफ्टवेयर में क्या बोलोगे, याद रखो, क्लास टेस्टिंग। फाइन, क्लास टेस्टिंग। नाउ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर की बात करें तो अल्गोरिदम डिटेल्स एंड डेटा फ्लो आर कंसीडर्ड एज यूनिट्स ऑफ द टेस्टिंग। फाइन, तो जो ओल्ड स्टाइल टेस्टिंग है वो किस पे फोकस करती है कि आपका अल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, कि जो डेटा मूव हो रहा है फंक्शंस के बीच में वो कैसे हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर कन्वेंशनल वाले की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट कर रहे हो कि जो सॉर्टिंग अल्गोरिदम है कोई भी, क्या वो करेक्ट सॉर्टेड वैल्यूज को रिटर्न कर रही है या नहीं कर रही है, सो दैट थिंग यू फॉलो हियर। बट ओ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये तो कन्वेंशनल की बात होगी। ओ सॉफ्टवेयर में एनकैप्सुलेटेड क्लासेस एंड ऑपरेशंस आर यूनिट ऑफ टेस्टिंग। मतलब कि यहाँ पर आप देखते हो मतलब एक एक क्लास कैसे बिहेव करती है एज अ होल, नॉट जस्ट हाउ द डेटा फ्लोज। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो बेसिकली जैसे अगर ऑर्डर क्लास है, क्या वो करेक्टली ऐड कर रही है आइटम्स को, क्या उनको परफेक्टली टोटल हो रहा है उनका। सो दीज ऑल थिंग्स आर टेस्ट एक्स पर द क्लास पर्सपेक्टिव। फाइन, तो ये आपका यूनिट टेस्टिंग होता है इन ओओ कॉन्टेक्स्ट। सिमिलर पैटर्न में इंटीग्रेशन टेस्टिंग इन ओओ कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो ओओ सॉफ्टवेयर डज नॉट हैव फिक्स्ड हायरार्चिकल कंट्रोल structure, so there is no use of top down and bottom up approach। मतलब वो जो सिस्टम होता है आपका ओओ सिस्टम, सो यहाँ पर जो क्लासेस हैं बेसिकली वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से इन कॉम्प्लेक्स वेज। जैसे कि ऐसा भी नहीं है कि ट्री स्ट्रक्चर है, इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे होता है। सो जो ट्रेडिशनल टॉप डाउन या बॉटम अप इंटीग्रेशन जो हमने देखा अभी, वो इसमें परफॉर्म नहीं कर पाता है परफेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या, जैसे जो कस्टमर क्लास है वो आपके कार्ट पे डिपेंड कर सकती है, एड्रेस पे डिपेंड कर सकती है, पेमेंट पे डिपेंड कर सकती है, तो कोई क्लियर ऑर्डर नहीं है जो कि हम टॉप डाउन स्टाइल में उसको बता सकें, है ना। तो इसमें वो वाली अप्रोच यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग की फॉलो नहीं होती। तो two different strategies for integration testings of OO systems बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, which is your thread based testing and then use based testing। याद रखो, हम नॉर्मल जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर what do we do, we basically perform
टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, राइट। अब यहाँ पर जो है वो ही आपकी सेम थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग एंड यूज बेस्ड टेस्टिंग है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पर दिस इंटीग्रेट्स द सेट ऑफ क्लासेस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू वन इनपुट और इवेंट फॉर द सिस्टम। मतलब कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, आप एक यूज केस को पिक करते हो, जैसे कि कोई भी इवेंट है, फिर उसके सारे क्लासेस को गैदर करते हो जो भी उस यूज केस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन उनको टेस्ट करते हो, मतलब पूरा थ्रेड ऑफ एक्शन आप उसके अंदर टेस्ट कर रहे होते हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका एक इवेंट है कि यूजर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है, कोई एक एक्शन हो गया। अब इसमें कौन सी क्लासेस यूज होंगी, आपकी यूजर क्लास यूज होगी, कार्ट क्लास यूज होगी, प्रोडक्ट वगैरह या फिर ऑर्डर पेमेंट, ये सारी आपकी अलग अलग क्लासेस है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको एज अ पाथ, एज अ थ्रेड कंप्लीटली टेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग। क्लियर। तो वो यहाँ पर आपका इसमें रिग्रेशन टेस्टिंग भी अप्लाई होती है टू एंश्योर दैट नो साइड इफेक्ट्स ऑकर। अब यूज बेस्ड टेस्टिंग में क्या है ना, this begins the construction of the system by testing those classes जो कि हम independent classes बोलते हैं, that use very few or server classes. After the independent classes are tested, the next layer of classes called as dependent classes that use the independent classes are tested. So this sequence of testing layers of dependent classes continues until the entire system is constructed. तो simple language में यहाँ पर क्या है, हम टेस्टिंग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं जो कि मतलब जो दूसरों पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। देन जो उनकी टेस्ट क्लासेस हैं लेकिन वो जो है डिपेंड करती हैं ऑन देम स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्या है, एक लॉगर है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, वो फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारा जो यूजर मैनेजर है वो लॉगर को यूज कर रहा है, तो हम उसको नेक्स्ट टेस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद एडमिन पैनल जो कि यूजर मैनेजर को यूज करेगा, वो हम लास्ट में टेस्ट करेंगे। तो ऐसे सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप में अगर हम फॉलो कर रहे हैं, सो दैट इज नथिंग बट यूज बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग, यूज बेस्ड टेस्टिंग आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में याद रखना है। नाउ लेट अस सी टेस्ट स्ट्रेटेजीज फॉर वेब एप्स। ठीक है, तो जो वेब एप्स है उनमें कैसे हम टेस्ट स्ट्रेटेजीज कर रहे होते हैं। तो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर वेब एप्स यूजेस द बेसिक प्रिंसिपल्स। द फर्स्ट इज द कंटेंट मॉडल फॉर वेब ऐप इज रिव्यूड इन ऑर्डर टू अनकवर द एरर्स। मतलब कि लाइक फॉर एग्जांपल हमें कोई वेब एप्लीकेशन को जो है फर्स्ट हम क्या करते हैं, कंटेंट मॉडल को जो है चेक कर रहे होते हैं कि क्या हम मतलब बेसिकली डेटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट के ऊपर, कि क्या वो करेक्ट है, कहीं उसमें ही तो मिस्टेक नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। लाइक चेकिंग ऑल द टेक्स्ट या फिर इमेजेस या वीडियोस, क्या वो करेक्ट है एंड वो प्रॉपरली शो अप हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर कंटेंट मॉडल हमारा चेक होता है। देन इंटरफेस मॉडल इज रिव्यू टू एंश्योर ऑल यूज केसेस। मतलब कि नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम इंटरफेस मॉडल को रिव्यू करते हैं। मतलब कि हम देखते हैं कि जो वेबसाइट के बटन्स हैं, फॉर्म्स हैं, जो पेजेस हैं, क्या वो हमारे यूजर से सब कुछ करवा लेंगे, एवरीथिंग कैन दे गो इन अ, मतलब एक पर्टिकुलर फ्लो में हमारे जो यूजर है उसको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि अगर शॉपिंग कार्ट बटन होता है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है फॉर एडिंग द प्रोडक्ट। सो दिस इज द थिंग। तो इंटरफेस मॉडल हो जाता है। फिर डिजाइन मॉडल होता है जिसमें हम बेसिकली हम डिजाइन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, क्या हम प्रॉपरली नेविगेट कर पा रहे हैं, है ना। इज रिव्यू टू अनकवर द नेविगेशन एरर्स। मतलब कि हम देख रहे हैं कि जो यूजर है क्या वो स्मूथली एक पेज से दूसरे पेज पे जा पा रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो लॉस्ट हो जा रहा है ना। नेक्स्ट बटन से अगर हमारा कोई नेक्स्ट बटन है या फिर मेन्यू लिंक्स है, क्या वो वहीं पर लेके जा रही है जहां पर यूजर को जाना है एज एक्सपेक्टेड। तो वो इंपॉर्टेंट है, विच इज चेक्ड इन डिजाइन मॉडल। देन यूआई है, तो UI मस्ट बी टेस्टेड टू रिमूव द नेविगेशन एरर्स, है ना। यहाँ पर हम UI यानी जो यूजर इंटरफेस है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं अगेन टू फिक्स एनी नेविगेशन एरर्स। देन यूनिट टेस्टिंग डन फॉर सिलेक्टेड फंक्शन कंपोनेंट्स। मतलब कि यूनिट टेस्टिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हमारे जो वेब ऐप है उसको सेपरेटली चेक कर रहे हैं कि क्या वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फॉर कंप्लीट वेब आर्किटेक्चर नेविगेशन को हम चेक करते हैं, है ना, कि जहाँ पर बेसिकली जैसे आफ्टर हमारा जो टेस्टिंग पार्ट हो गया यूनिट टेस्टिंग, अब हमें होल वेब स्ट्रक्चर को टेस्ट करना है टू इंश्योर ऑल पेजेस लाइक दे आर कनेक्टेड करेक्टली। तो कनेक्टेड करेक्टली है तो बेसिकली उसके लिए हमें नेविगेशन का परफेक्टली टेस्ट करके देखना पड़ेगा। देन वेब एप्लीकेशन इज टेस्टेड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ़िगरेशन। ऑब्वियसली कि ये अलग अलग हमारे जो है
वेबसाइट जो है वो फोन पे कैसे दिखेगी, कंप्यूटर्स पे कैसे दिखेगी ऑब्वियसली। तो ये सारे एनवायरनमेंट्स पे, ब्राउजर्स पे जाके इनको चेक किया जाता है। देन सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड। तो ऑब्वियसली हमारे जो पासवर्ड्स हैं क्या वो सेफ है, क्या जो पेज है उसमें हमें कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है ओपन होने में। सो दैट ऑल थिंग्स आर टेस्टेड। वेब ऐप इज टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड ग्रुप ऑफ यूजर्स। बेसिकली यहाँ पर हम जैसे कि फाइनली एक ग्रुप होता है रियल यूजर्स का जो वेब ऐप को यूज करके टेस्ट करके देख रहे होते हैं। सो वहां पर भी इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो ये वेब ऐप के बारे में यहाँ पर आ गया। नाउ सी द लास्ट पार्ट इज योर अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग। तो अल्फा और बीटा, मोस्टली आपने बीटा वर्जन ये सुना होगा, है ना। अगर आप एंथुजियास्ट हो गए टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग न्यू वर्जन के बारे में, किसी भी चीज के, विंडोज के, मैक के, किसी भी चीज के, तो बीटा और अल्फा चीज आपने सुनी होगी। तो अभी इसको हम जो है ना एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सी, सबसे पहले अल्फा टेस्टिंग इज टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन व्हेन डेवलपमेंट इज अबाउट टू कंप्लीट, है ना। इमेजिन आपने एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। एंड बिफोर, लाइक आप अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो उसको या फ्रेंड्स को सुना रहे हो, तो उनको उनके सामने रीड करने से पहले आप खुद अपने आप उनको अकेले में रीड करोगे उस स्टोरी को, एंड जो मिस्टेक्स है उनको फाइंड आउट करते हो, राइट। सो दैट इज नथिंग बट अल्फा टेस्टिंग। यानी कि कंप्लीट तो हो चुका है, कंप्लीटेड है, लेकिन उसमें फिर भी हमें लग रहा है कि हम एक बार उसको पढ़ के देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर को एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये परफेक्टली रन हो रहा है, ताकि जो यूजर है, जो लोग यूज करने वाले हैं, दैट दोज विल बी सेटिस्फाइड। सो माइनर चेंजेस जो है वो दैट कैन बी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द अल्फा टेस्टिंग। तो अल्फा टेस्टिंग के अंदर जो माइनर हमारी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, छोटे छोटे स्मॉल फिक्सेस हो गए, उनको हम जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे हम स्टोरी जब रीड करते हैं तो कभी कभी हमें समझ में आता है कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर कुछ जो है कोई वर्ड हमने लिखते वक्त मिस कर दिया है। तो दैट इज द थिंग विच वी डू। ओके, सो यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एंड देन आपके पास अल्फा और बीटा टेस्टिंग आती है। तो इनको बोला जाता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फाइन। अब अल्फा टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। याद रखो, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इनको बोला जाता है। क्लियर। सो performed to identify all possible issues or bugs before releasing the product to real users। बस इतना याद रखो। यहाँ पर हम बग्स और प्रॉब्लम्स को इजीली जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा पहले हमारा जो रियल यूजर्स को हम जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिप्लॉय होने से पहले हम थोड़ा सा उसको चेक करके देख रहे हैं। दैट इज नथिंग बट अल्फा टेस्टिंग। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो क्या है, यहाँ पर कोई यूजर चेक कर रहा है? नहीं, यहाँ पर टीम ही चेक कर रही है ना। तो दिस इज डन इनसाइड द कंपनी बाय द पीपल जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हम जो स्टोरी की हमने एग्जाम्पल लिया, तो वो स्टोरी आपने ही लिखी है, इसलिए आप उसमें चेक करके देख रहे हो, ताकि बाद में जाके आपके फ्रेंड्स के सामने, पेरेंट्स के सामने आपकी इंसल्ट नहीं हो जाए कि अरे ये तो रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है या फिर कुछ। तो बेसिकली यहाँ पर इंटरनल एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो इंटरनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इसको बोला जाता है। अल्फा टेस्टिंग इज कैरिड आउट इन अ लैब एनवायरनमेंट एंड यूजुअली डन बाय द टेस्टर्स आर इंटरनल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो टेस्टिंग है वो आपके कंट्रोल्ड प्लेस में होती है, कोई आउटसाइड के यूजर्स जो है इसको कंट्रोल नहीं कर रहे होते। तो आई होप अल्फा टेस्टिंग आपको समझ में आ गया। अब बीटा टेस्टिंग क्या होती है? ये है प्री रिलीजिंग टेस्टिंग। यानी कि बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय रियल यूजर्स। तो अल्फा टेस्टिंग कौन कर रहा था? वही कंपनी के लोग जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है। अब बीटा टेस्टिंग कौन कर रहा है? रियल यूजर्स कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के, और रियल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो हमारी जो अल्फा टेस्टिंग थी वो क्या थी? इंटरनल यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये क्या है? एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि रियल यूजर्स कर रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे कि आपने क्या कर दिया, अपनी स्टोरी को कुछ, मतलब आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको दे दिया कि आप रीड करो, एंड फिर उसमें से कोई जो अगर मिस्टेक होगी तो वो फाइंड आउट करके मुझे बताओ। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद आया तो पसंद आ गई ये बताओ, या फिर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो बता दो। तो दैट इज द थिंग विच इज डन इन बीटा टेस्टिंग। ठीक है। Beta version of the software is released to a limited number of end users of the product to obtain feedback on the प्रोडक्ट क्वालिटी। तो यहाँ पर जो है कुछ फ्यू रियल यूजर्स को दिया जाता है। आपने देखा होगा बहुत जगह बीटा वर्जन होता है, तो वो सिर्फ ट्राई करने के लिए होता है, एंड फीडबैक जो है उसको शेयर करने के लिए होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपने बहुत सारे बीटा देखे होंगे, बीटा वर्जन। अगर आपको कोई एग्जाम्पल्स पता हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल देना, और लोगों को जो है इजीली समझ में आ जाएगा। तो बीटा वर्जन
होते हैं बेसिकली जो सिर्फ फीडबैक और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए लिए जाते हैं। ये कोई फाइनल नहीं होता, देखो जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, हमने उसको सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, जो है हम रियल यूजर से उसका फीडबैक ले सकें। सो इट इज द फाइनल टेस्ट बेसिकली बिफोर शिपिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो पूरे वर्ल्ड वाइड उसको जो है हम पब्लिक करने से पहले ये चीज कर रहे होते हैं। सो डायरेक्ट फीडबैक फ्रॉम कस्टमर इज द मेजर एडवांटेज ऑफ बीटा टेस्टिंग, है ना। यस, देन एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है वो विंडोज 10 का बीटा वर्जन रिलीज करता है, एंड फीडबैक के हिसाब से जो 1000 ऑफ यूजर्स उसको फीडबैक देते हैं, फिर वो जो है मैनेज करते हैं टू रिलीज द स्टेबल ओएस वर्जन। ठीक है, तो स्टेबल ओएस वर्जन बाद में आता है, पहले बीटा वर्जन आ जाता है। तो बीटा वर्जन में क्या होता है, हम फीडबैक ले रहे होते हैं एंड जो यूजर्स हैं उसको यूज करके देख रहे होते हैं कि कहीं पर कोई बग या मतलब मिस्टेक तो नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो डन बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो सी कि जो भी बड़े बड़े आपके होते हैं ना आपकी कंपनीज, वो बीटा टेस्टिंग परफॉर्म करती हैं, एंड उनके इंटरनल भी जो है अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म हो चुकी होती है। ठीक है, अब डिफरेंस एक्सपेक्टेड है अल्फा और बीटा टेस्टिंग में, तो एक बार पढ़ लेते हैं। सी, अल्फा टेस्टिंग इन्वॉल्व्स बोथ द व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको पता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, आपको सिर्फ इनपुट और आउटपुट से ही फर्क पड़ता है, लाइक आउटपुट करेक्ट आपको मिलना चाहिए तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपकी परफॉर्म वेल। व्हाइट बॉक्स के अंदर आप इनपुट आउटपुट छोड़ो, आप फंक्शंस पे फोकस करते हो कि जो लॉजिक है क्या वो करेक्ट है। सो दैट इज द थिंग यू डू। बीटा टेस्टिंग कॉमनली यूजेस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, मतलब कि सिर्फ आउटपुट पर फोकस किया जाता है। मुझे बताओ, क्या जो विंडोज 10 बीटा वर्जन माइक्रोसॉफ्ट में ने जो दिया है, क्या उसमें यूजर्स जाके कोड देखेंगे? नो, दे विल चेक द परफॉर्मेंस, जो चीज है उसमें न्यूली ऐड हुई है क्या वो कैसे वर्क कर रही है। सो दैट थिंग इज परफॉर्म। सो इसमें सिर्फ आउटपुट पर फोकस किया जाता है। अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय टेस्टर्स हु आर यूजुअली इंटरनल एम्प्लॉयज, और जो बीटा टेस्टिंग है ये हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एट डेवलपर साइड ऑब्वियसली, एंड जो बीटा टेस्टिंग है वो हमारे एंड यूजर्स जो है, जो उस प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज करने वाले हैं, तो वो इस बीटा टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग्स आर नॉट चेक्ड इन द अल्फा टेस्टिंग। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी और जो आपकी सिक्योरिटी टेस्टिंग है इस पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब अल्फा के अंदर डीप सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं किया जाता। हम सिंपल चेक करते हैं कि क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, इतना डीप चीजों में हम नहीं जाते हैं। यहाँ पर रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, रोबस्टनेस वगैरह ये सारी चीजें चेक करी जाती है कि कहीं क्रैश तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे यूजर्स तक जाने के बाद हमारा जो सिस्टम है हो सकता है वो क्रैश हो जाए, तो वो चीजें आपकी सारी बेटा वर्जन में चेक होती हैं। अल्फा टेस्टिंग एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर फॉरवर्डिंग टू बीटा टेस्टिंग, है ना। तो बीटा टेस्टिंग से पहले ही अल्फा टेस्टिंग से हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर कर रहे होते हैं। अब बीटा टेस्टिंग के अंदर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, बट हम कलेक्ट करते हैं यूजर इनपुट ऑन दैट प्रोडक्ट एंड इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर रियल टाइम यूजर्स, है ना। तो जब यूजर्स उसको फीडबैक परफेक्ट दे देंगे तो ऑब्वियसली अब जब वो प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाएगा तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। सो अल्फा टेस्टिंग रिक्वायर्स अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, है ना। अल्फा टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, बीटा टेस्टिंग में कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, देन अल्फा टेस्टिंग में रिक्वायर अ लॉन्ग एग्जीक्यूशन साइकिल, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम अल्फा टेस्टिंग के अंदर लग सकता है, कुछ दिन या कुछ वीक्स लग सकते हैं डिटेल में टेक्निकली सब चीजें देखने में। बट बीटा टेस्टिंग जो है इसमें कुछ मतलब टाइम ही लगता है, ज्यादा इतना कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स होते हैं एंड उनसे हम जो है डेटा लेके उसको शॉर्ट टाइम में जो है उसका रिपोर्ट और एनालाइज कर सकते हैं, टेस्ट प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो जो अल्फा टेस्टिंग होती है वो कंपनी के अंदर हो रही होती है, जो कंपनी के डेवलपर्स एंड टेस्टर्स हैं वो कर रहे होते हैं, और जो बीटा टेस्टिंग है ये बाहर होती है, कंपनी के रियल यूजर्स जो हैं उनके फीडबैक पर फिर जो कंपनी है उस पर काम करती है। ठीक है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं बिफोर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड ऑफिशियली। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट एंड दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड आई होप यू गॉट दिस थिंग। एंड ये बहुत सिंपल सा यूनिट था आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हमने काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर देखी। देखो अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो है मेजर हमने इसके अंदर देख लिया क्या होता है, फिर हमने इसकी स्ट्रैटेजी अप्रोच
टेस्ट देखी, वेरिफिकेशन वैलिडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी सॉ दैट स्टैटिक टेस्टिंग और डायनामिक टेस्टिंग से ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर हमने ये वी मॉडल देखा विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन इज द स्टार क्वेश्चन। अगेन ऑर्गेनाइजिंग, हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वो हमने देखा, आईटीजी टीम कैसे काम करती है वो देखा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करती है, आपके स्पाइरल मॉडल कैसे यूज होता है, वी सॉ दैट ये स्पाइरल आपका मॉडल हो रहा होता है। फिर उसमें जो सिस्टम इंजीनियरिंग है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन, सिस्टम टेस्टिंग हमने देखी। फिर क्राइटेरिया क्या है, हम टेस्टिंग को कब खत्म कर सकते हैं, कब स्टॉप कर सकते हैं, तो उसका कुछ क्राइटेरियाज हैं वो भी हमने देखे। स्ट्रैटेजिक इशू हमने देखा यहाँ पर कौन से इश्यूज आ सकते हैं। देन टेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर कन्वेक्शनल सॉफ्टवेयर, कन्वेंशनल सॉरी यहाँ पर एन आएगा, तो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में जो टेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या होती हैं, क्या फॉलो होता है। रिग्रेशन स्मोक को हमने देखा। तो बेसिकली ये हम नॉर्मल के लिए जो यूज करते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर उसके बाद आपके पास इंटीग्रेशन के टाइप्स, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। फाइन, देन उसके बाद हम टॉप डाउन और बॉटम अप को भी एकदम एग्जैक्टली देख रहे होते हैं। फिर ये डायग्राम आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग आता है। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग हमने देखा, स्मोक टेस्टिंग हमने देखा, ये फ्लो चार्ट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, अब ये टेस्ट स्ट्रैटेजीज हैं जो कि ओओपी सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब वही चीज यूनिट टेस्टिंग हम ओओपी में कैसे करते हैं, है ना। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में थ्रेड और यूज बेस्ड आ जाते हैं। अब वेब एप्स में कैसे टेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉलो होती है, अल्फा और बीटा टेस्टिंग क्या होती है, एंड अलोंग विद इट्स डिफरेंस, हमने इसको देख लिया। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग वेरी इजीली। एंड फाइनली ऑफिशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी हमने एंडसेम का सिलेबस पूरा कवर कर दिया है चैनल के ऊपर। एक दिन पहले 2 दिन पहले वीडियो जा रही है, डोंट वरीज। यूनिट 6 सिंपल है एंड बहुत इजीली आप इसको बस वीडियो देख के आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगेन द नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज टू रिवाइज द नोट और दिस पीपीटी यू कैन रिवाइज। ठीक है, तो ये पूरा हो गया है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन 2022 2023 2024 के मास्टर मतलब पूरे के पूरे आपके पीवाईक्यू जो सॉल्यूशंस हैं वो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लीज जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए प्राइस बहुत डाउन करके रखा है, ओनली 799 में आपको सेमेस्टर 4 के पूरे नोट्स मिल रहे हैं। प्लीज रिमेंबर कि ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जो नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, ये सिर्फ अभी के लिए है, मतलब पूरा जो एग्जाम जब तक हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर किसी को सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्यूशंस के लिए अगर लेना है तो वो अभी भी ले सकते हैं, द फॉर्म इज ओपन टू ऑल। एंड अगेन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, विच इज जो लिंक है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगेन आई विल से कि डिस्कशन ग्रुप है उसका, तो वो जो डिस्कशन ग्रुप है प्लीज ज्वाइन कर लो। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर चुके हैं एंड वहां पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हो। कोई भी जो है वो उस डाउट को सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज मैं तो हूँ ही, अगर आपको कोई और नहीं सॉल्व करके दे रहा है तो मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ। तो डिस्कशन ग्रुप में काफी सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाती हैं एंड एक कनेक्शन भी हमारे बीच में आपका रहता है। सो दैट इज द थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पेपर। भरपूर आपको जितने एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, जितने ज्यादा आपको याद रह सकते हैं उतने ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखने का ट्राई करो। हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अपना जो है कीवर्ड्स पर ध्यान देना है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेजेस भरने हैं, हमें कीवर्ड्स वहां पर हाईलाइट करके दिखाना है। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस थिंग वेरी वेल। एंड यस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड बहुत इजीली आपका ये जो थ्योरी सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी वन शॉट्स आपके अवेलेबल है, तो कहीं कोई भी आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। फाइन, तो अगेन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।